वंदे गुरुवरम। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मंत्र शक्ति का अजस्र स्रोत है। मंत्र कर्मों का भी नाशक है। मंत्र प्रयोग से मिलती है ऊर्जा प्रबल, निर्बल भी बन जाता है सबल। हाँ, यह भी सही है कि जीवन की राह आसान नहीं है, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए और सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आइए चलते हैं जानने मंत्र से समाधान, मंत्र से समाधान। सादर जय जिनेन्द्र। प्रिय श्रोतागणों, जिनकी क्रांति ने सबकी भ्रांति को दूर किया, जिन्होंने पुनश्च महावीर का पथ बताया, ऐसे महामना भिक्षु को अंतःकरण की गहराइयों से कोटिशः वंदन। जिनकी वाणी का पालन हमारे लिए लक्ष्मण रेखा के समान है, जो सतत हमें धर्म की राह दिखाते हैं, ऐसे आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में शत शत वंदन। मत्थेन वंदामि संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी को। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से। मैं सर्वप्रथम देव गुरु धर्म के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ तो ये सब उन्हीं की ही कृपा दृष्टि है। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ उन सभी साधु संतों, सतिया जी एवं श्रमणी वृंद को, जिन्होंने सदैव मेरा सतत मार्गदर्शन किया है। और उपासक श्रेणी को भी मैं यहाँ से उन्होंने मेरी ज्ञान वृद्धि में जो सहयोग दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अथक श्रम से ही मैं आपके सामने इस फेसबुक पेज पर लाइव प्रस्तुत हो पाई हूँ। फेसबुक पेज अमर रहेगा धर्म हमारा के एडमिन श्रीमान मनोज साहब बैद कोलकाता एवं संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सालुंकर, जिन्होंने कई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। अब मैं आभार व्यक्त की श्रेणी में सबसे पहले मेरे दादी सासू जी श्रीमती विद्यादेवी सुराना एवं मेरे बुआ सासू जी सज्जन जी चौड़िया, जिनकी वजह से मेरे जीवन में मैंने शुद्ध धर्म को अपनाना सीखा। और साथ में ही मेरे पापा जी मम्मी जी, मेरे पापा मम्मी, जिन्होंने मुझे हमेशा धर्म में आगे बढ़ने के लिए सतत सहयोग किया। और इस मंच के द्वारा मैं अपने पूरे परिवार का, औरंगाबाद समाज का, आमेर समाज का और ब्यावर समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए आप सभी ने मुझे हमेशा अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। हार्दिक 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 आभार। अब मैं अपने जीवन में उन 4 नामों को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जिनकी वजह से जो हमेशा मुझे धर्म के यानी कि शुद्ध धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमान ललित जी सा मुथा, मेरे भैया दुबई, श्रीमान अमित जी सा बैद, मेरे जिया जी दुबई और मेरे हस्बैंड श्रीमान सुदर्शन जी सुराना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के लिए। मंत्र से समाधान। जी हाँ, मेरा विषय है मंत्र से समाधान। और मैं सबसे ज़्यादा अधिक धन्यवाद मेरे पापा जी श्रीमान महेंद्र जी सुराना का करना चाहूँगी कि उन्होंने ही मुझे इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए बहुत बहुत प्रेरित किया। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उन सारे मंत्रों का आधार कुछ किताबें, कुछ आगम, इन्हीं जगह से मैंने ये मंत्र सब कलेक्ट किए हैं और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप मेरे परिचय में ही पढ़ चुके हैं कि मैं अलग अलग विद्याओं के द्वारा मैं कई व्यक्तियों के समस्याओं का निराकरण करती हूँ, लेकिन उन सब में जो विद्या मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगती है और इजी भी लगती है वह है मंत्र। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना तो करना ही होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? यदि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताएं। देखिए, मंत्रों की दुनिया बहुत पुरानी एवं रहस्यों से भरी है। अनगिनत मंत्रों का निर्माण महापुरुष कर चुके हैं, चाहे वह वैदिक परंपरा हो, चाहे वह जैन धर्म हो, कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। तो हम कौन से मंत्रों को अपनाएं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से हो जाए? मैं ललिता जी पटावरी से, ज्योति जी जैन से, ममता जी दुग्गड़ से,
सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। मंत्र जप क्यों करना चाहिए, मैं अपना टॉपिक यहाँ से प्रारंभ करूँगी कि जैन धर्म कर्मवाद को मानता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति अलग अलग होती है। तप, ध्यान, स्वाध्याय, निर्जरा आदि के द्वारा सभी जीव निर्जरा तो करते ही हैं, किंतु निर्जरा की इस कड़ी में कर्म भी बहुत कामगार सिद्ध हुए हैं। मंत्र में शब्द होते हैं, शब्दों में घर्षण की सूक्ष्म शक्ति होती है। यदि आपकी डेथ हो जाए तो क्या आपकी बॉडी में कोई एनर्जी रहती है? जी नहीं। डेथ होने के बाद में कभी हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती। वैसे ही स्थूल शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, किंतु जो हमारा सूक्ष्म शरीर और आत्मा है उसमें कई प्रकार की शक्तियाँ होती है, और जिनको हम मंत्रों के द्वारा उन सूक्ष्म शक्तियों को जगाकर असाधारण कार्यों का हम संपादन कर सकते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिक मान्यता है कि ध्वनि हमारे चित्त और विचारों में अमित प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि आप इस स्पेस से जो भी जुड़े हुए हैं, हम कई दिनों से भक्ति संध्या का आनंद ले रहे हैं। क्यों हम बार बार उन गीतों को सुनते हैं? क्योंकि उन गीतों को सुनने से हमारा चित्त पवित्र होता है और हमारी आत्मा निर्मल होती है। मंत्रों की ध्वनि एवं वर्ण समूह से असाधारण एवं चमत्कारिक तरंगों से एक उत्कृष्ट शक्ति पैदा होती है, जिससे कर्म भी कटते हैं और अनेक रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और जैसे डिम्पल जी पोखड़ा ने पूछा कि जैन धर्म में मंत्रों का महत्व क्यों है, तो मैं बताना चाहूँगी कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मंत्र है वह है नमस्कार महामंत्र। वह भी तो जैनों की ही देन है। जिस सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए और कर्मों की शीघ्र निर्जरा के लिए मंत्र का बहुत महत्व है। जितने भी महापुरुष अतीन्द्रिय चेतना की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, उन्होंने सूक्ष्म सत्य को देखा है और सूक्ष्म शक्ति का अनुभव भी किया है। जनसाधारण की कठिनाइयों को मिटाने के लिए और आत्मशुद्धि हेतु अनेक मंत्रों की रचना की है। इसी कड़ी में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो मंत्र एक समाधान किताब का भी निर्माण कर दिया। वहीं प्रखर साध्वी श्री राजीमती जी ने भी कई पुस्तकों में मंत्रों के बारे में विशद जानकारी दी। कई महापुरुषों ने मंत्रों के महत्व को जाना भी है और माना भी है। उन सभी आत्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि जिनकी वजह से कुछ ऐसी शक्तियाँ इस हुंडा अवसर पीढ़ी काल यानी 5वें आरे या जो कलियुग बोलते हैं, उनमें भी हमारे पास है, जिन्हें अपनाकर हम मोक्ष मार्ग की तरफ तो निर्विघ्न आगे बढ़ते ही हैं, किंतु जीवन की कई कठिनाइयों को हम आसानी से पार कर जाते हैं। तो चलते हैं मंत्रों की विधि के बारे में, मंत्रों की बात के बारे में मैं अपनी बात और आगे बढ़ाना चाहूँगी। हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है? उसका मूल कारण है हमारे कर्म, और जितना मैंने स्टडी किया है उससे गहरा कारण मुझे कहीं नज़र नहीं आता। तो कर्मों के उदय को शिथिल बनाने में मंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस तरफ आगे बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ आध्यात्मिक मंत्र के बारे में बताऊंगी कि जीवन में भौतिक चीज़ों के पीछे भागते भागते इंसान धर्म करना, शुद्ध धर्म की ओर अग्रसर होना काफ़ी कम कर चुका है। कुछ मंत्र जीवन में ऐसे अवश्य होने चाहिए जो बिना किसी भौतिक इच्छा के हो। तो सभी को पता है कि इसमें सबसे पहला स्थान नमस्कार महामंत्र का है। यह एक ऐसा तंत्र है जो कि सबसे महान महामंत्र है। अभी तक यदि आप नवकार मंत्र की माला नहीं फेरते हैं तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 6 महीने के लिए आप नवकार मंत्र की माला अवश्य फेरिए। आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप फिर कभी भी उस माला को बंद नहीं करेंगे, रूटीन में उस माला को अपनाएंगे। यहाँ सुनने वाले बहुत सारे संप्रदाय के भी लोग हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कलयुग में या इस पंचम कलिकाल में हमारे गुरु से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो आप अवश्य एक माला अपने गुरु की अपने रूटीन में अपनाएं। भिक्षुसाम यह एक छोटा सा मंत्र है, किंतु बहुत चमत्कारिक और पावरफुल मंत्र है। आप अवश्य ही इसे अपने रूटीन में लाएं। अर्चना जी पोखड़ा जानना चाहती है कि जब जैन धर्म में नवकार मंत्र है तो अन्य मंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवकार मंत्र की सिद्धि का जो तरीका है वह लंबा है, उसको करने में समय लगता है।
जैसे अगर आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं रूटीन समस्या के लिए, तो भी आपको एक बहुत लंबे प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार नवकार मंत्र की सिद्धि के लिए आपको सही एक समय, एक स्थान और उसके जितने वर्ण अक्षर हैं या जितने उस मंत्र के अंदर पद है, उन सब पदों का आपको उन सब रंगों के साथ, उन सब स्थानों के साथ में आपको उसकी आराधना करनी पड़ती है। इतना लंबा काल होने की वजह से नवकार मंत्र की सिद्धि में लगता है, तो व्यक्तियों तो जिनको तकलीफ है वो इतना लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते। आजकल तो सबको इंस्टेंट आंसर, अपनी समस्या का समाधान चाहिए। इस वजह से कई ऐसे मंत्रों की उत्पत्ति हुई जिनकी वजह से उनकी समस्या का समाधान उनको जल्दी मिल जाता है। किंतु मैं फिर बोलना चाहूँगी, अगर आप नमस्कार महामंत्र को अगर शुद्धता के साथ स्मरण करते हैं या उनकी साधना में लगे हुए हैं, तो आपको किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र के प्रयोग से आपका ऑरा भी अच्छा होता है और मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आपके वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही आपके कर्मों की सफाई का काम करता है मंत्र। यही बातें मंत्र साधना को बहुत हमारे लिए उपयोगी बनाती है और आवश्यक बनाती है। देखिए, कर्मों के रहस्यों को जानकर जीव जन्मों का छेदन करता है, तो मंत्रों के समाधान से जीव पाप कर्म के बंधन तोड़ता है और समस्या से छुटकारा पाता है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी प्रेरणा जी मरलेचा का, सुमित जी मरलेचा, पद्मा जी, राजेश जी, हेमंत जी, सनम जी और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, निशा जी, प्रतिभा जी, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पेज पे बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मंत्र के बारे में सारी बात जानें, तो पेज पे अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, मैं सबसे पहले उन पहलुओं के आती हूँ जो हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। तो परिवार से बढ़कर हमारे जीवन में और कौन सबसे अधिक महत्व रखेगा। तो परिवार के लिए मैं आप लोगों को कुछ मंत्र बताना चाहूँगी। हर प्राणी दीक्षा नहीं ले सकता। जी हाँ, हर प्राणी दीक्षा नहीं ले सकता। 98% लोग परिवार के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वही जीवन उनकी असली कसौटी बन जाता है। पारिवारिक जीवन में हर व्यक्ति को कभी कभी छोटी से छोटी बात भी क्यों न हो मन को चुभ जाती है। मुझे लगता है यहाँ पर जीव सबसे ज़्यादा कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। हर जीव संभाव से जीवन जिए, यह संभव नहीं लगता। किसी के शरीर पे कांटे लगे हुए तो हमें दिख जाते हैं, किंतु मन पे लगे हुए कांटों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। फैमिली टेंशन को लेकर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और जिससे डायरेक्ट उनकी हेल्थ पे इफेक्ट भी आ जाता है। एक बहुत पावरफुल मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसका प्रयोग करके आप पारिवारिक शांति, सौहार्द तो आपका अवश्य बढ़ेगा ही, किंतु यह मंत्र के बाद में आपके इसकी जो प्रयोग की विधि है वो ऐसी है कि उसको लगाने के पश्चात आप स्वयं बहुत अपने परिवार के माहौल में परिवर्तन महसूस करेंगे। चलते हैं उस मंत्र की ओर। वह है ओम ह्रीं नमो लोए सव साहुणम। जी हाँ, वह मंत्र है ओम ह्रीं नमो लोए सव साहुणम, जो कि आपके पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाता है। इस मंत्र को आपको पूर्व दिशा में मुंह करके एक काला थ्रेड जो कॉटन का आता है वो आप ले लीजिए। उस काले थ्रेड पर आपको 108 गांठ लगानी है। 108 नॉट्स आपको उस थ्रेड पे लगानी है और हर एक गांठ पर आपको एक नवकार मंत्र, इस मंत्र की ओम ह्रीं नमो लोए सव साहुणम मंत्र की माला फेरिए। एक माला फेरनी है पूरी, फिर एक गांठ लगानी है। ये इसका प्रोसेस है। फिर इस थ्रेड को तैयार करने के बाद आप उसको वहाँ लगाएं जहाँ घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते और जाते हैं, तो वह स्थान होता है मेन डोर। जी हाँ, मेन डोर पे अगर आप यह थ्रेड लगाते हैं तो 15 ही दिनों में आपको परिवार में एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे यह मंत्र पूछा है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, तो राकेश जी, भावना जी, आप सब लोगों के लिए ये मंत्र मैं लेके आई हूँ। ओम शोंग शोंग स्वाहा। मैं पुनः बोलना चाहूँगी, ओम शोंग शोंग स्वाहा।
6 महीने तक इस मंत्र की आपको रोज एक माला फेरना है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे निवेदन किया है कि उनके गुस्से का जो लेवल है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई स्तर का उनका गुस्सा है, तो मैं उन लोगों के लिए यह मंत्र बोलना चाहूँगी। इस मंत्र का प्रयोग करने से आपको गुस्सा जो अभी बहुत तेज आता है उसमें काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा। आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में। ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। जिन्हें बहुत अधिक क्रोध आता है वह इस मंत्र का प्रयोग करें। देखिए, बच्चों के बारे में तो मुझे कल मेरा पूरा व्हाट्सएप ही भर गया था कि हर किसी को बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मंत्र चाहिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी सज्जन जी जैन का, प्रमोद जी छाजेड़ का, और ललिता जी बोहरा का, निशा जी जैन का, जीतमल जी जैन का, सुषमा जी नहाटा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेज पे बने रहें और अधिक से अधिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें। अब मैं आपको बच्चों के बारे में कुछ मंत्र बताऊंगी। हर माँ को आजकल लगता है कि उसका बच्चा पढ़ाई में तो सुपर टैलेंटेड होना चाहिए, पढ़ाई में तो पीछे कोई बच्चा होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, अपने बच्चों का ज्ञान वर्धन करने के लिए मैं आपके लिए मंत्र लेके आई हूँ। जिस मंत्र को जानना चाहते हैं, कल्पना जी पाली, भावना जी, कांता जी, रुचिता जी, नमिता जी, सुनिए आपके लिए मंत्र। ओम नमो नाणस्य। ओम नमो नाणस्य। कोई भी मंत्र आप बच्चों से कराते हैं तो आप उच्चारण का पूरा ध्यान रखिए। अगर आप उसका शुद्ध उच्चारण नहीं करवा पा रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। येलो कलर के साथ में आपको ये बच्चे को मंत्र कराना है, यानी कि आप अगर मंत्र जब कराते हैं तब सामने कोई भी चार्ट पेपर येलो कलर का आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ही ये मंत्र की आराधना करानी चाहिए, जिससे कि बच्चों का ज्ञान वृद्धि में बच्चे आगे बढ़ सके। कुछ बच्चों को बहुत डर लगता है, यहाँ तक तो मुझे सज्जन जी ने भी पूछ लिया है कि उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ, जैसे किसी का तलाक हो जाता है या किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो सेकंड चांस लेने से उन्हें बहुत डर लगता है। तो यह मंत्र उन सभी के लिए भी है जिन्हें किसी न किसी बात से डर लगता है, चाहे वे बच्चे हों चाहे वे बड़े हों। तो जानते हैं उस मंत्र के बारे में। तो वह मंत्र है नमो अभय दयाणं। नमो अभय दयाणं। इस मंत्र की एक माला आपको रोज फेरनी है। अब आप बताएंगे कि आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे पीरियड में मैं आपको बहुत सारे मंत्र बताने वाली हूँ, तो कौन सा मंत्र करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 मंत्र, यानी कि एक तो आपके गुरु का मंत्र और एक नमस्कार महामंत्र, आप बच्चों में अभी से आदत डालिए इस मंत्र की और स्वयं भी फॉलो करिए इस मंत्र को। और उसके पश्चात आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है, जो अभी मैं पूरे मंत्र बता रही हूँ, उसमें आपको लगता है कि ये समस्या आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है, तो उस मंत्र को आप फॉलो करिए और वो जितनी संख्या में बताती हूँ उस संख्या में फॉलो करिए। जरूर आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान आपको अवश्य प्राप्त होगा। बहुत लोगों ने यह भी पूछा है कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, सुनना ही पसंद नहीं करते, हम कुछ भी बोलते तो उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनको सही समझते ही नहीं हैं। तो जो बच्चे चिड़चिड़ापन के ज़्यादा शिकार हैं, तो उनके लिए यह मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। ह्रुंग। जी हाँ, बच्चों का चिड़चिड़ापन कम करने के लिए जो मंत्र है वह है ह्रुंग। ग्रीन कलर के साथ में आपको यह मंत्र करना है। कार्यक्रम में आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा ग्रीन कलर होना है, कौन सा येलो कलर होना है, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह के शेड्स होते हैं। तो कौन सा कलर परफेक्ट है वो मैं आपको आगे थोड़े समय में बताऊंगी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ धर्मचंद जी सा लुमकड़ का, माधुरी जी बोहरा का, ममता जी दुग्गड़ का, सरिता जी का, संदीप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। बच्चा अगर शरारती ना हो तो वो बच्चा नहीं है, किंतु कुछ माताओं के लिए वह तो नाक में दम करके रखता है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा शरारती हो तो आप इस मंत्र का 27 बार रात को सोते समय आप प्रयोग कराइए। चंदे सुनिम मलयरा आयचे सुअयम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम विसंतु। फिर देखिए कि
3 महीने में ही आपके बच्चे में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। देखिए, कुछ लोगों ने मुझे यह भी पूछा है कि हमारे घर में सब सुकून है, सब बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, बुजुर्ग अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इतनी इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो मैं एक यह मंत्र उन लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओम अरिहे सर्व रक्ष ह्रंग फट्ट स्वाहा। जी हाँ, सुन लीजिए फिर से। ओम अरिहे सर्व रक्ष ह्रंग फट्ट स्वाहा। इन पारिवारिक मंत्रों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में वाकई में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ रहना तो समझिए कि आजकल बहुत नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी, डगर कठिन जरूर है सामूहिक परिवार की, किंतु नामुमकिन नहीं। अपनों को उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार आप वापस अपनों से पाना चाहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके फैमिली में आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपके घर में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ये देखिए, आप ये 9 इंच का पिरामिड आता है, 9 इंच के स्वस्तिक का। ये सेल्फी मोड में है तो आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा। ये 9 इंच का जो पिरामिड आता है, ये वाकई में आपके घर के लिए, आपके घर की नेगेटिविटी को बहुत चेंज करेगा। जो परिवार में हम सोचते हैं कि हमारे को समझने वाला कोई नहीं है, उनको भी बहुत हद तक यह जो पिरामिड का जो शेप है, ये जो 9 इंच का स्वस्तिक है, उस नेगेटिविटी को पूरा खींच लेता है। मैंने खुद ने अपनाया है, बहुत फर्क लगा है। धन्यवाद करना चाहूँगी श्रेष्ठरी सोनी का, विमल जी सा का, जयश्री सा का, और मानमल जी सा मुथा, संतोष जी मुथा, प्रमिला जी का, हेम का। आप पेज पे बने रहें और यूं ही अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। हम कितनी बार सोचते हैं, यानी कि जो पीढ़ी अभी चल रही है वो ये सोचती है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो कितना धर्म ध्यान करते हैं, कितना मंत्रों की आराधना करते हैं, या पूरा टाइम सामायिक जप में अपना समय निकालते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम किस लिए ये सब धर्म की बातें करें? तो चलिए मैं आपको उन बातों से अवगत कराना चाहती हूँ कि जिसके द्वारा सिर्फ मंत्र लेना काफ़ी नहीं है, मंत्र सिद्धि भी बहुत मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का समाधान फटाफट हो जाए या कम समस्या आए, तो मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय को आपको जानना ही चाहिए। इंसान मंत्र तो लेके आ जाता है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना, उसको सिद्ध कैसे करना, बहुत कम लोग जान पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रविमल जी सोनी का, अनीता जी छाजेड़ का, ललिता जी का, ममता जी का, वही नाम बार बार स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे, नेहल जी का, अन्नू जी का, रतन, मामी सा लगते हैं मेरे, बहुत बहुत थैंक यू मामी सा, प्रणाम। एक ज्योतिष आपको ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से समस्या का इलाज बताता है। देखिए, ये विषय बहुत थोड़ा नाजुक है, आप इसमें स्थिरता रखिएगा, और मैं बहुत इजी तरीके से आपको बात समझा रही हूँ। मेरी बात आप तक पहुँची तो आपकी समस्या का निराकरण अवश्य होगा। तो एक रंग चिकित्सक रंगों के द्वारा आपकी समस्या को बताता है, तो वही अध्यात्म के चिकित्सक कर्मों को ही सुख दुख का कारण मानते हैं। कर्मों के काटने के लिए जप तप आदि का सहारा लिया जाता है। कोई ज्योतिष आपको एक समय बता सकता है कि इस टाइम पीरियड तक आपका काम बनेगा, या कुछ समाधान भी बता सकता है आपको, लेकिन सबसे इजी और पावरफुल समाधान मैं फिर बोलना चाहूँगी कि मंत्र ही एक ऐसा समाधान है जो आपको बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्रदान करेगा। तब किसी से हो न हो, पर मंत्र तो आसानी से हो जाता है, चाहे वह कोई भी उम्र का पड़ा हो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, मंत्र साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं। कर्म की शक्ति प्रबल है। जी हाँ, कर्म की शक्ति प्रबल है। जीवन में दुख भी बहुत है। सुख के क्षण मिलते हैं कम यहाँ, सुख के क्षण मिलते हैं कम यहाँ, तो क्यों न मंत्रों की सही विधि अपनाई जाए और जीवन को सरस बनाया जाए। चलते हैं जानने के लिए मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय। मंत्र एक चिंतामणि रत्न है जो हमारी सब चिंता को हरने की ताकत रखता है। बताइए आप मुझे,
आप जो हम नॉन लिविंग थिंग की बातें करते हैं तो उसमें सबसे फेवरेट चीज़ आपकी क्या हो सकती है? जितना मैंने स्टडी किया है या जितना मैं देखती हूँ सराउंडिंग्स में, तो हमें लगता है कि आजकल के ज़माने में मोबाइल से बढ़कर तो शायद दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है, जो नॉन लिविंग में सबकी फेवरेट, एक सब तक पहुँचने का एक साधन बन चुकी है। बस यही बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, मंत्र और मोबाइल को कनेक्ट करके। ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप मोबाइल तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या जब तक आपको कंपनी से कनेक्शन नहीं मिलता है तब तक आपका मोबाइल वर्क करेगा? जी नहीं, वो हैंडसेट एक डब्बा बनकर ही रह जाएगा, वह आपके किसी भी उपयोग में नहीं आएगा, चाहे आईफोन हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे कैसा भी फ़ोन हो। तो उसको कनेक्शन देने के लिए आपको किसी न किसी कंपनी से आपको कनेक्शन लेना होगा। वैसे ही आपकी जो समस्या है, आपको उसी के अनुसार अपने मंत्र का चुनाव करना होगा। मैं फिर बोलना चाहूँगी, 2 आध्यात्मिक मंत्र, नवकार मंत्र और अपने गुरु की माला के पश्चात समस्या से रिलेटेड आप मंत्र का चुनाव करें। जब आपको सही मंत्र मिल जाता है उसके बाद में, और मोबाइल अगर आपके पास आ गया तो उसके बाद में क्या होता है? क्या मोबाइल काम कर देगा? जी नहीं। कनेक्टिविटी के लिए हमको नंबर चाहिए होता है। नंबर मिलने के बाद ही आप उस इंसान से बात कर सकते हैं, सामने वाला इंसान आपसे बात कर सकता है। यही बात मंत्र सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मंत्र तो लेके आ जाता है और बहुत खुश हो जाता है, चलो मुझे मंत्र मिल गया, बस मुझे इसकी आराधना करनी है और इसकी आराधना करने के बाद ये मंत्र की सिद्धि मैं प्राप्त कर लूँगा, मेरी समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मंत्र को आपको एक परफेक्ट संख्या में करना ही होता है। जैसे 12,500 ले लीजिए, 1.25 लाख ले लीजिए, जब तक आप इस संख्या में अगर आपके मंत्र की आराधना नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर में कोई अगर एक डिजिट भी आगे पीछे कर दे तो क्या वह आप तक पहुंच पाएगा? या आप किसी से बात करना चाहते हैं, उसका अगर आपने एक डिजिट भी गलत डायल कर दिया तो आप भी उससे बात नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सही संख्या में मंत्रोच्चारण बहुत महत्व रखता है, तभी अपना मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अमरचंद जी साहब को, ऋचा जी जैन को, रेखा जी डोसी को, संदीप जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बिंदु जी को, मयंक कुमार जी को, जयश्री जी को, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। चलिए अब मैं आपको मंत्र को और अधिक कैसे पावरफुल बनाएं इस बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद में। मंत्र सिद्धि के उपायों की अगली कड़ी मैं थोड़ी देर बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि आप अपने मंत्र को सुपर पावर बना सकते हैं। मंत्र जब हम करते हैं तो हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान पवित्र हो, दिशा का चुनाव सही हो, आसन आपका सही हो और आपकी आंखें बार बार ऐसे, कितने लोग आंखें ऐसे झपकाते रहते हैं, कहीं भी आ जाए तो पहला उनका ध्यान उधर जाता है। जी नहीं, मंत्र की सिद्धि के लिए आपको अपनी आंखें स्थिर रखनी होगी। और अगर कोई केंद्र आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी श्वास यानी कि ये नाक का अग्रभाग है, वहाँ पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, उससे आपकी जागरूकता मंत्र के प्रति बनी रहेगी। वरना होता क्या है, आधी माला किसी मंत्र की होती है, आधी माला किसी मंत्र की होती है और बाकी माला का तो पता ही नहीं कौन इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, कौन सा मंत्र कर रहे थे। श्वास के प्रति जागरूक रहने से मंत्र की आराधना में आपकी तत्परता, जागरूकता बनी रहती है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि नकारात्मक विचार का मंत्र बताइए आप, क्योंकि आजकल जो जमाना चल रहा है, छोटी से छोटी बात भी मन को चुभ जाती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं। यहाँ तक कि परिवार और फ्रेंड्स के बारे में भी लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। जो आपके पास के दोस्त हैं उनके बारे में, जो आपके फैमिली है उनके बारे में भी लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में गलत चलते रहता है, हाँ ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, हाँ ये मेरे बारे में वो सोच रहा होगा। भले ही वो सोचे ना सोचे, लेकिन इंसान का दिमाग उनके बारे में बहुत कुछ सोच लेता है। कुछ लोग तो उनकी प्रसिद्धि से भी ईर्ष्या करते हैं। कभी कभी वे खुद अपनी इस आदत से परेशान हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीव के 14 भेद बताए गए हैं आगम में। जी हाँ, आगम में जीव के 14 भेद बताए गए हैं। उनमें से 12 भेद जिसमें अनंतानंत जीव है, उन जीवों के पास तो मन ही नहीं है।
बहुत सारी ऐसे जन्म के स्थान हैं जिनको मन ही नहीं मिलता है, तो आप तो बहुत सबसे टॉप ग्रेड, हायर ग्रेड में है कि आपको मन मिला है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? 90% टाइम हम मन का उपयोग नकारात्मक भावों में करते हैं। यदि आपके घर में जो गेस्ट रूम है, क्या आप पूरा टाइम गेस्ट रूम का उपयोग करते हैं? जी नहीं। आप गेस्ट रूम का उपयोग तभी करते हैं जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 साल में 1 महीना आप समझ लीजिए अपने गेस्ट रूम का उपयोग करते हैं। वैसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने ब्रेन को वैसा डेवलप करिए कि नकारात्मक विचारों को आपको कम से कम समय देना चाहिए। आपके ब्रेन को ऐसे डेवलप करिए, जब भी नेगेटिव थॉट आए तो बस जैसे गेस्ट रूम में गेस्ट रहता है वैसे बस उतना ही टाइम उसको देना है। उसके बाद में पुनः आपको अपना माइंड कन्वर्ट करना है पॉजिटिव विचारों के लिए। किंतु इतना आसान भी नहीं है ये सब। जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो बहुत दूर तक सोचता रहता है। तो चलिए, अब जो नेगेटिव विचारों को कम करता है उसका सबसे पावरफुल मंत्र मैं आपको देना चाहूँगी। इसको जानना चाहने वाले हैं आभाजी दुग्गड़। और देखिए, अगर ये मंत्र की माला वाकई में आप हर 7 दिन में एक बार अपने बच्चों को फेरने की आदत डालेंगे तो कभी भी वह बच्चा आत्महत्या का विचार अपने मन में लाएगा ही नहीं। इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। मैं सिर्फ 7 दिन में एक बार बोल रही हूँ यंगस्टर्स के लिए, लेकिन जिनके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बिजनेस को लेके या पैसे को लेके या फिर रिलेशंस को लेके, तो फिर आप इस मंत्र का उपयोग करिए। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। मैं पुनः बोलूँगी, ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। इसकी एक माला आपको रोज फेरना है। बहुत लोग यह बोलते हैं कि हम तो नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन आजू बाजू में नेगेटिविटी बहुत है, हमको कोई समझना ही पसंद नहीं करता, और हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो फैमिली की या सराउंडिंग्स की या बिजनेस के अंदर आपके कलीग्स की चारों तरफ की नेगेटिविटी को कम करने के लिए ओम अर्हम असि औसा नमः, ओम अर्हम असि औसा नमः है। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत उपयोगी मंत्र है। इसका आपको 1 लाख की संख्या तक जप का प्रयोग करना है। 1 लाख की संख्या का मतलब ये है कि जैसे ये एक माला है तो इसका एक जो मणि है वह 1 की काउंटिंग में आएगा, न कि पूरी माला काउंटिंग में आएगी। आप इस बात का ध्यान रखें। और जिन मंत्रों की अगर मैं माला बोलती हूँ वह माला है, और जिनका अगर मैं संख्या नहीं बता रही हूँ तो 12,500 आप मिनिमम सोच लीजिए कि मिनिमम 12,500 बार आपको वो मंत्र की आराधना करनी है। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जमकू बाई जी को, प्रतिभा जी को, जतन जी को, आनंद जी को, तीर्थ, आरवी और सोहम जी, कृपा जी और सिद्धि जी, संगीता जी, मेघा जी, मयूरी जी, कुशल जी, अजीत जी और कौशिक जी और शोभा जी, आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। अंजू जी, फिर वही धन्यवाद आपका सबका बहुत बहुत। कल्पना जी, आपको अपना प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। पुखराज जी सा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी सा, हितेश जी सा, सुरेश जी सा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कर्मों की पीड़ा है अपनी अपनी। जी हाँ, सबकी अपनी अपनी कर्मों की पीड़ा है, लेकिन मंत्रों के यथा योग्य चयन से दूर भगाएं अपनी चिंता, दूर भगाएं अपनी चिंता। देखिए, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ एकदम कूल चले। शायद 90% या 95% लोग यही सोचते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हर जगह मंगल ही मंगल हो, उसके लिए मंत्र देना चाहूँगी, अरहंता मंगलम। यह जो सप्ताक्षरी मंत्र है, यह मैंने पिछले 10 या 12 सालों से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। उसमें मैंने बहुत लोगों को ये मंत्र दिया है, अरहंता मंगलम। जिसको मुझे दिया था अब बता नहीं सकती हूँ। बहुत पावरफुल मंत्र है। इसका प्रयोग करने से आपके जीवन में अवश्य ही मंगल होगा और वाकई में आपकी परेशानी दूर होगी। प्रतिदिन 1 माला आप इसकी अवश्य फेरें। अब आती हूँ उस मंत्र की तरफ जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उन सबका समाधान करना चाहूँगी। पारस जी, जयश्री जी, पवन जी, सुमति जी और भी किन्होंने मना भी किया है कि हमारा नाम मत लीजिएगा। तो वह मंत्र है सगाई का मंत्र। जी हाँ, सगाई का मंत्र। सगाई होने में देर किस वजह से होती है?
सगाई होने में देर होने का कारण है मंगल। यदि आपका मंगल ग्रह प्रभावी या मंगल का अंदर दोष पाया जाता है तो सगाई होने में देर होती है। तो एक मंत्र मैं आप सबको बताना चाहूँगी। इस मंत्र के प्रयोग से आपकी सही समय पर तो सगाई होगी ही, किंतु इस मंत्र के प्रयोग से आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको मिल सकता है। ओम ह्रीं श्रीं नमो वास्तु पूज्य प्रभवे मम ग्रहम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। मैं पुनः बोलना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं नमो वासु पूज्य प्रभवे मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। और इस मंत्र की माला को करने का एक प्रोसेस है। आपको इस दिशा में 10,000 बार लाल रंग की माला से इसका जाप करना है। अगर आप इस जाप को करेंगे तो अवश्य ही आपका मंगल ग्रह का जो दोष है उसका निवारण होगा और आपकी सगाई बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं उस मंत्र की ओर, दूसरे मंत्र की ओर। देखिए, बहुत सारे लोग सीए, सीएस, इंजीनियरिंग इस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जैसे मेहनत भी बहुत करते हैं, करना भी बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन सफलता उन्हें जल्दी प्राप्त नहीं होती है। तो कुछ दोस्त हैं मेरे जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा रहे और वह एजुकेशन की फील्ड में बहुत हायर स्टडीज़ करें। तो जिन्होंने पूछा है, आभाजी दुग्गर, शलाका जी, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस मंत्र के द्वारा किसी भी प्रोफेशन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। आप अपने बच्चों को जब वो किसी प्रोफेशन में हैं, स्टार्टिंग करता है, तब से ही इस मंत्र की माला का आप प्रयोग कराएं, इस जप का प्रयोग कराएं। सुनिए वो जप। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय अर्हते नमः। 1.25 लाख का जाप आपको करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 1.25 लाख का जाप कैसे होता है तो 1158 बार, जी हाँ 1158 टाइम्स आपको वो है माला फेरनी है, तभी आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राकेश जी मेहता को, अन्नू जी को, ऋचा जी को, सिद्धार्थ जी को एवं जो भी श्रोतागण या जो भी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस पेज से, आपका सबका हार्दिक 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 धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी ट्रैवलिंग करना पड़ता है बिजनेस को लेके, या जो अच्छा लंबा टूर पे घूमने जाना चाहते हैं उनको, लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तो एक डर सबके मन में बना रहता है कि कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट आपका हो ना जाए। तो इसके लिए मैं ये मंत्र देना चाहूँगी, आप विघ्न बाधा को दूर करके आराम से कहीं भी जाइए आइए। यह मंत्र करने के बाद 90, अगर आपका निकाचित कर्म है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आपके 90% इस मंत्र को उपयोग करने से एक्सीडेंट होने की संभावना टल जाती है। तो चलते हैं उस मंत्र की ओर। ओम फुम श्रीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। जी हाँ, ओम फुम श्रीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 21 बार इस मंत्र का अवश्य प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद में अपना सीधा पैर बाहर रख के ही आपको निकलना है। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए, इससे आपके एक्सीडेंट होने की संभावना टल जाती है। आज इस पेड़ पे जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, थैंक यू सो मच। और फेसबुक पेज अमर रहेगा धर्म हमारा के एडमिन श्रीमान मनोज जी सा बैद एवं संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुनकड़ का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर स्थान प्रदान किया। और साथ ही मेरे पापा जी श्रीमान महेंद्र जी सा सुराना का पुनश्च आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा टॉपिक दिया, वरना मैं तो सोचती थी इस पे बोल पाऊंगी या क्या कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मंच या बहुत अच्छा विषय दिया। इसके लिए मैं सहृदय उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। चलिए अब उस मंत्र की ओर, जिसको पूछा है प्रीति जी, पूजा जी, सुमित्रा जी ने कि हमें कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि हम खुद को प्रभावशाली महसूस कर सकें। हम में खुद में ही यह कॉन्फिडेंस बहुत कम है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, या हम परिवार में समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो आपको प्रभावशाली बनाने का यह मंत्र लीजिए।
ओम ह्रीं श्रीं अर्हं चंद्र प्रभवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं चंद्र प्रभवे नमः। और आज बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे इस लाइव प्रोग्राम को शेयर किया है और लाइक किया है, तो बहुत दूसरे संप्रदाय के लोग भी इस मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए यह मंत्र है जो चाहते हैं कि खुद का प्रभाव बहुत अच्छे से बढ़े। जय जश कर जगदीश, यानी कि आपकी यश वृद्धि सब तरफ हो। जय जश कर जगदीश का अन्य संप्रदाय के लोग, आप लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, एक मैं आपको माला फेरने का तरीका अवश्य बताना चाहूँगी कि जब भी आप माला फेरें, बहुत सारे लोगों की ऐसे आदत होती है ऐसे 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 माला फेरने की। जी नहीं, आपको ऐसे माला नहीं फेरना है। ऐसा माला फेरने से अंगूठे को वायु का प्रतीक माना जाता है, तो तर्जनी अंगुली को सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया है, अंगूठे को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, तो तर्जनी अंगुली को वायु का प्रतीक माना जाता है। और वायु क्या करती है, आग को बुझा देती है, तो आपका मंत्र फलित नहीं होगा। आपको ये देखिए, ये जो पोजीशन है, थर्ड फिंगर पे आपको अपनी माला को रखना है और ये सेकंड फिंगर का यूज़ करके आपको इस माला को ऐसे फेरना है। जी हाँ, यही एक सही विधि है माला फेरने की। आप अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आज से, अभी से ही आपको माला इसी तरह से ही फेरना है। याद रखिए, ये जो दोनों जगह है, अंगूठा और तर्जनी, माला फेरते वक्त नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान करते वक्त की बात अलग है कि वाइब्रेशन सब अंगुलियों से निकलते हैं, तो उसकी बात मैं अभी नहीं लेके आऊँगी। तो आप ध्यान करते वक्त ध्यान मुद्रा कर सकते हैं, किंतु आप माला फेरते वक्त जरूर ध्यान रखिए कि आपकी अंगूठा अंगुली टच ना करें। चलिए चलते हैं। अच्छा, ये एक और मंत्र के लिए मुझे पूछा था, नाम बताना नहीं चाहती हूँ। उन्होंने बोला था कि मेरे को डिसीजन मेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कि मैं इजीली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, जितने में तो टाइम निकल जाता है। और वर्तमान के इस युग में आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेते हैं तो अपना महत्व आप स्वयं ही बहुत बढ़ा देते हैं। तो चलिए है उस मंत्र को जानने के लिए जो कि आपकी निर्णायक शक्ति को बढ़ाएगा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। जी हाँ, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। किरण जी, शीतल जी, मुकेश जी, जो सब जानना चाहते थे कि हमारा डिसीजन मेकिंग का डेवलपमेंट अच्छा कैसे हो, तो उन सब लोगों के लिए मंत्र है। बहुत लोगों के मंत्र तो ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो मेरे सब्जेक्ट्स में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के मंत्र ऐसे हैं जो सब्जेक्ट से हटके हैं। तो कार्यक्रम के एंड में मैं आप सब के समस्याओं का समाधान या मंत्रों के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान एंड में बताऊंगी। एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करते रहें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रुचि जी का और ज्ञानचंद जी का, जो मेरे पापा हैं, भगवती जी का, और चंचल जी का, राकेश जी का, सिद्धार्थ जी का, गौतम जी का, रिंकेश जी का, काजल जी का, और सोनल का, रुचि जी का, दीपेश जी का, अजिता जी का, राहुल जी का, रीमा जी, अमित जी, दिवेश जी, दर्शनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, रूपाली जी, आप सभी का भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंदर बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको पुनः मैं आपको ले चलती हूँ मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय की तरफ। जी हाँ, मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय, जो मैंने पहले तो आपको 2 प्रोसेस बताए थे, उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार मंत्र की संख्या अगर निर्धारित हो गई तो फिर उसका, जैसे मोबाइल लाने के बाद में आपको पुनः उसका रिचार्ज कराना पड़ता है। जी हाँ, रिचार्ज तो आवश्यक है, जैसे सबको पता ही है, वैसे ही मंत्र का भी रिचार्ज लगता है। प्रतिदिन एक बार मंत्र सिद्धि के पश्चात आपको 1 या 3 माला तो आपको अवश्य ही फेरनी चाहिए। यानी कि अगर आपने नवकार मंत्र का कोई पद्य, जैसे मैंने अभी पहले बताया, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, इस मंत्र को आपने मंत्र सिद्धि 12,500 या 1.25 लाख के द्वारा कर ली है, तो पुनः उस मंत्र की डेली रूटीन में आपको 1 या 3 माला अवश्य फेरनी है। 1 और 3 माला फेरने से क्या होगा कि जो रिचार्ज का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वैसे ही कितनी बार हमें मोबाइल प्लान को रिन्यूअल कराना पड़ता है। जी हाँ, मोबाइल प्लान को रिन्यूअल कराना पड़ता है। सेम वैसे ही मंत्र सिद्धि के पश्चात हम रूटीन में तो माला फेर ही रहे हैं, किंतु मंत्र को सुपर पावर बनाने के लिए
जी हाँ, आपका मंत्र सुपर पावर भी बन सकता है। और एक बार अगर आपने अपने मंत्र को सुपर पावर बना लिया, कई समस्याएं जो कि अशुभ कर्मों के उदय से आती है, उन सबसे आपका ऑटोमेटिक ही छुटकारा, बहुत कम दुखों के साथ में आपका ऑटोमेटिक उससे छुटकारा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक साल में पुनः, जैसे अगर 2019 में आपने 1.25 लाख का जाप कंप्लीट किया है मंत्र सिद्धि के लिए, उसके बाद में 1 या 3 माला आप कंटिन्यू फेर रहे हैं, तो पुनः 2020 में आपको पुनः 1.25 लाख का जाप करना है। ऐसा करने से मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, वो फिर आपका परमानेंटली फ्रेंड बन जाता है और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। और एक और बात कहना चाहती हूँ मंत्र साधना को लेकर, कि गृहस्थ अगर मंत्र की आराधना अच्छे से करे तो प्लीज़ ओमकार की ध्वनि, जी हाँ, ओमकार की ध्वनि लगाकर ही आप मंत्र साधना में बैठें। ओमकार की ध्वनि का इतना महत्व बताया गया है कि अगर आप कितनी भी उत्कृष्टता से मंत्र की आराधना करें, लेकिन वह सफल नहीं हो सकती है यदि आप ओमकार की ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ओमकार की ध्वनि का प्रयोग करने से आपका मन स्थिर होता है, और आपका मन स्थिर मन तो स्थिर होता ही है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में आपका फर्स्ट दरवाजा खुल जाता है। ऐसा बोलते हैं, ओमकार की ध्वनि से अध्यात्म के क्षेत्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब अध्यात्म के क्षेत्र में घुसने का मार्ग खुलेगा, तभी ही आपका मंत्र सिद्ध होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ओमकार की ध्वनि का, जैसे लाइक दैट, ऐसा मैं बताना चाहूँगी। ओम, 3 बार ओमकार की ध्वनि के बाद में ही आप कोई भी माला या मंत्र सिद्धि के लिए आगे बढ़े। देखिए, हम मंत्र जप की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके गार्डन में आप पानी दे रहे हैं, तो मंत्र पाइप अगर टेढ़ा मेढ़ा रहा तो क्या पानी सीधे फ्लो से जाएगा? जी नहीं। वैसे ही मंत्र की आराधना में बहुत बड़ा महत्व है कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से एनर्जी का फ्लो स्ट्रेट हमारे ज्ञान केंद्र यानी चोटी के स्थान पे जाता है, जो कि हमारे लिए हमको बहुत पावरफुल बनाता है। क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो स्ट्रेट जाता है तो वह हमें बहुत पावरफुल बनाने में बहुत मददगार साबित होता है, और इससे हमारा ऑरा भी अच्छा होता है, वाइब्रेशंस भी अपने शुद्ध होते हैं। इसी बीच में धन्यवाद देना चाहूँगी रश्मि जी को, नीलेश जी को, और मुस्कान जी को, राकेश जी को, उषा जी को, और वर्षा जी को, शैलेश जी को, और चिन्मय जी को, और सुषमा जी वैद को, प्रवीण जी को, वासंती जी को, रानी दी, सीमा दी, जो कि सब मेरे दीदी भी लगते हैं, लीना जी को, सरिता जी को, नीरज जी को, प्रतिमा जी को, अंशु जी को, सागर जी, सचिन जी, सबका बहुत 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 मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माधुरी जी को, रेखा, राहुल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके इतने प्रेम और स्नेह के लिए वाकई में हार्दिक 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 धन्यवाद। देखिए, अब चलते हैं उस मंत्र की ओर जिसका सब जने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उस मंत्र की ओर जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत मैसेज आए, आप कुछ मंत्र बताओ या ना बताओ, लेकिन प्लीज़ आप धन वृद्धि का मंत्र तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसको लेके आए हैं। तो चलते हैं धन वृद्धि के मंत्र की तरफ। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि धन से बड़ा धन कौन सा है? हमारा स्वास्थ्य। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे बढ़कर धन क्या होगा? देखिए, हम चिकित्सा कर रहे हैं कर्मों की मंत्रों के द्वारा, तो यह बात तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन कितनी ही जगह हम देखते हैं कि सुख तो सब कुछ है, लेकिन शरीर का ही सुख नहीं है। उन्हें लगातार कई शारीरिक कठिनाई से जूझना पड़ता है। तो इस बारे में मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगी जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर असर आता है। वह 3 बातें हैं हरि, वरी और करी। जी हाँ, हरि, वरी और करी, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे इनका मीनिंग, तो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगी।
हरी का अर्थ है कि इंसान को हर चीज में बहुत जल्दबाजी है। आज का जो फास्ट जमाना है उसमें इंसान को ये लगता है ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, सब तरफ सब काम को एक साथ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है इंसान। कितनी बार तो इतनी जल्दबाजी करता है कि सामयिक लेने के बाद उसको ये याद भी नहीं रहता है कि सामयिक का नियम उसने लिया भी है या नहीं। तो ऐसी जल्दबाजी आपके शारीरिक स्तर पर स्ट्रेस लेके आती है। तो उस ऐसे लोगों के जीवन में मेंटल स्ट्रेस भी बहुत अधिक रहता है। और दूसरी बात है चिंता, वरी अर्थात चिंता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे घर की अगर मेड जो है 1 घंटा भी लेट हो जाए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितने ख्याल दिमाग में आ जाते हैं। या फिर घर का कोई सदस्य किसी कारण से घर पर लेट आए, वैसे तो अनावश्यक ही चिंता मन में अनावश्यक ही चिंता के साथ हमारा मन ग्रस्त हो जाता है। पल पल हर सेकंड में पता नहीं कितनी सारी बातें वह सोच लेता है। और यह वरी जो है, मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत धीमा जहर है। इसका इतना ज़्यादा असर होता है कि इंसान बहुत जल्दी, बहुत कम एज में बीपी, शुगर आदि सब बीमारियां उसके शरीर में आने लग जाती है। यहाँ तक कि किडनी पर भी उनका इफेक्ट हो जाता है। करी अर्थात मसालेदार पदार्थ, जिसका आजकल हमारे यंगस्टर्स और सभी लोग बहुत दीवाने हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि कैसे करी आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी की समस्या होती है और भी अनेक समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड मंत्रों को। मैं जितेंद्र जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, नितेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, मंजू लाला जी का, लीला जी का, शिल्पा जी का और राजेश जी का, इन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और साथ ही अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो सबसे पहले क्या चीज़ अपनाएं? सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। जो व्यक्ति खुश रहना अच्छे से जानता है तो उसके जीवन में बहुत कम बीमारियों का आगमन होता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और आपकी ही बेटी हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और अपना मान के कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आपको खुश रहने का मंत्र बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगी। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा है। ओम रांग रिंग रुंग क्लिंग ब्लुंग श्लिंग प्लिंग स्वाहा। जी हाँ, ओम रांग रिंग रुंग क्लिंग ब्लुंग श्लिंग प्लिंग स्वाहा। जी हाँ, कुछ अच्छे ही मंत्रों से मंत्रित ये मंत्र है, क्योंकि खुश रहना भी इतना आसान नहीं होता है। तो 21 बार अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अधिक खुशी का माहौल बना रहेगा और खुश रहने से शारीरिक समस्या बहुत कम जीवन में आएगी। चलिए चलते हैं पेट की समस्या की तरफ। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि अचानक पेट दर्द चालू हो जाता है, तो उनके लिए एसिडिटी का मंत्र मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों की एक कॉमन समस्या है, तो मैंने वो मंत्र को पीछे की तरफ रखा है। पेट की अगर आपको कभी भी दर्द हो, तो बच्चों के कुछ भी खाने से अचानक दर्द हो जाता है, तो ओम कीले विकले स्वाहा। जी हाँ, ओम कीले विकले स्वाहा, इस मंत्र का तत्काल प्रयोग काफ़ी हद तक आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। बहुत लोगों को पाचन तंत्र की समस्या होती है। जी हाँ, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बताना चाहूँगी, ओम नमो भगवती गुणवती महामनसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामनसी स्वाहा। डाइजेशन से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम ज़्यादा है वह इसकी एक माला अवश्य फेरें। अब चलती हूँ उस और, जो कि भारत में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड प्रेशर की। जी हाँ, ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों तरह के होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन दोनों के लिए मंत्र सिर्फ एक ही है और वो बहुत छोटा। जी देखिए, मंत्रों का चयन करने के लिए एक ही टॉपिक के बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन मंत्रों का चयन करने में मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आप तक छोटा और सबसे प्रभावी मंत्र पहुँचे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे द्वारा दिए गए मंत्र, लेकिन ये मंत्र तो मैंने बुक्स वगैरह से ही लिए हैं। तो चलते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मंत्र की ओर। ओम, जी हाँ, छोटा सा मंत्र है जिसे हर कोई प्रयोग कर सकता है, ओम, किंतु इसके प्रयोग की विधि अलग है।
हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नीले रंग का ध्यान पूरे शरीर पे करते हुए ओम 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 की ध्वनि करनी है। और जब आप 21 बार आपको लाउड साउंड करना है और 21 बार आपको अपने मन में साउंड करना है, जैसे बस मन में आप उस ध्वनि को आप फील करें पूरे शरीर पे। उसी प्रकार जिसका लो ब्लड प्रेशर है तो दर्शन केंद्र पर, जी हाँ ये दर्शन केंद्र हम इसको बोलते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच की जगह दर्शन केंद्र पर लाल रंग का आप ओम का जप करें। लाल रंग का आपको ध्यान करना है और ओम का जप करना है। ऐसा करने से आपका लो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर से आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी। अब देखिए चलते हैं उस मंत्र की ओर जिसकी आज सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोरोना काल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना काल की। जिन्होंने अपनों को खोया है वो ही जान सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कोरोना से बचना, या हम जो 3 महीने या 4 महीने से अपने घरों में बैठे हैं इस बीमारी से बचने के लिए। तो मैं आपको ले चलती हूँ कोरोना के उपाय बताने के लिए। देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और अगर ये किसी आपके फैमिली मेम्बर को हो जाती है तो आपको भी होने के चांसेस बहुत रहते हैं, यानी कि ये सामूहिक बीमारी है। तो जब भी सामूहिक बीमारी आती है तो उसका हम एक प्रयोग बताते हैं कि सामूहिक कर्मों के उदय से ही सामूहिक आपकी बीमारी आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके घर में जैसे अभी हम सब घरों में ही हैं, एक मंत्र का जप सामूहिक होना चाहिए। या फिर आप भक्तांबर ले लीजिए, या फिर लोगस का जाप ले लीजिए, या नौका मंत्र का जाप ले लीजिए। आधा घंटा का समय आपके घर में मंत्रों की आराधना को आप सामूहिक रूप में दें। सब अपने अपने हिसाब से रहते वो बात अलग है, लेकिन अगर इससे आप मुक्ति चाहते हैं तो आप अवश्य ही इसे अपनी जिंदगी में स्थान दें। और गुरुदेव द्वारा प्रदत्त कोरोना मुक्ति मंत्र चैत्ता भार अहम वासम चक्रवट्टी महीडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। जी हाँ, इस मंत्र का आप अवश्य उपयोग करें। इस मंत्र के प्रयोग से कोरोना से बचना बहुत हद तक संभव है। फिर से बोलना चाहूँगी, चैत्ता भार अहम वासम चक्रवट्टी महीडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। और जैसे कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, 3 महीने से हम सुन रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला अगर संक्रमित भी हो जाता है तो जल्दी ठीक होके आ सकता है। तो लीजिए वो मंत्र, ओम ह्रींग नमो लोए सौ साहुणं। जी हाँ, ओम ह्रींग नमो लोए सौ साहुणं एक ऐसा मंत्र है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और इस मंत्र का उपयोग आपको प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक करना है। और हरे रंग के साथ में इस मंत्र का प्रयोग हरे रंग, क्योंकि हरा रंग बहुत जल्दी आपके शरीर की बीमारी को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। इस अपेक्षा से हरा रंग आपको पूरे शरीर में फील करना है। अब वो हरा रंग कैसा होगा मैं आपको इस कार्यक्रम में आगे बताऊंगी कि पर्टिकुलर कौन से शेड का आपको चयन करना है इन मंत्रों की आराधना के अंदर। रेखा जी, सीमा जी और भी लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें सर दर्द की समस्या बहुत परेशान करती है। तो सर दर्द के लिए मैं आपको एक मंत्र देना चाहूँगी। पहले तो आप अनावश्यक बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जितने लोग लाइव हैं मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, आवश्यक चिंता और अनावश्यक चिंता। जैसे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा में डिफ्रेंशिएट करता है, वैसे ही आप भी डिफ्रेंशिएट करना सीखिए आवश्यक चिंता और अनावश्यक चिंता के अंदर। सॉरी। तो यह सर दर्द का मंत्र है, ओम नमो परमो ही जिनाणं ह्रांग ह्रीं। ओम नमो परमो ही जिनाणं ह्रांग ह्रीं। यह एक माला आपको रोज फेरना है। और देखिए, जो इस माला, जिसको सर दर्द है वो तो इस माला का प्रयोग करें, किंतु आपके अलावा आपके घर में किसी और को अगर सिर दर्द की भयंकर समस्या है तो आप जब ये मंत्र का जप करें तो अपने पास में पानी की गिलास रख के उस मंत्र से वह पानी मंत्रित करें, उसको पानी पिलाने से भी उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और पारुल जी, आकाश जी,
पुण्य जी और रजनी जी पाटनी दुर्ग से यह मंत्र जानना चाहते हैं कि उन्हें स्किन को लेके बहुत प्रॉब्लम है। तो चलते हैं स्किन एलर्जी का मंत्र जानने के लिए। शिप ओम स्वाहा। शिप, देखिए कमेंट बॉक्स में सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं मंत्रों का प्रयोग कर रही हूँ वैसे वैसे ही कमेंट बॉक्स में वो मंत्र आ रहे हैं। आप सिर्फ उच्चारण पर ध्यान रखिए। वर्ण अक्षर आपको कमेंट बॉक्स में सही सही लिखे हुए मिल जाएंगे, सिर्फ आप उच्चारण पर ध्यान रखिए। और शिप ओम स्वाहा, इस मंत्र का प्रयोग पूरे शरीर पर हरे रंग के साथ आपको करना है, जिससे आपकी स्किन प्रॉब्लम, चाहे वे पिंपल्स हो, चाहे वे खुजली की समस्या हो, सारी समस्या का आपको निदान मिलेगा। देखिए मंत्रों का जो सब्जेक्ट है वह बहुत डीप है। इस बीच में दिलीप जी का और ममता जी का, मनीष जी का आदि सबका मैं बहुत बहुत थैंक्स गिविंग करना चाहूँगी। पेज पे बने रहें। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, देख के खुशी होती है कि आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य देना चाहूँगी। और मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप वाकई में उन मंत्रों का प्रयोग अपने जीवन में करें। मंत्र की शक्ति वाकई में बहुत अपार है, लेकिन हमको सही ढंग से मंत्र को सिद्ध करना नहीं आता है। आप अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आपकी समस्या का निदान आपको 100% मिलेगा। आपको कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही इस मंच के सहारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मंत्रों की व्याख्या के तौर पर स्वर, व्यंजन, केंद्र, ध्वनि तरंग आदि सभी बातें बहुत अधिक महत्व रखती है, किंतु अगर इस पर चर्चा मैं करने जाऊं तो आज शायद 2 या 3 घंटे मैं इस पे ही डाल दूंगी। और अगर आप कोई भी मंत्र अपनी समस्या को लेकर करना चाहते हैं तो कभी भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान दे दूंगी कि इस मंत्र का जप कौन से स्थान पे करना है, कौन से कलर के साथ करना है और कितनी इसकी संख्या में आपको करना है और उसका उच्चारण शुद्ध कैसे हो यह भी मैं आपको बता दूंगी। मंत्र जप से आपका डेली रूटीन तो अच्छा होता ही है, किंतु आपके अध्यात्म में भी वृद्धि अच्छी से होती है। चंदा जी जैन हैदराबाद से जानना चाहते हैं घुटने के लिए मंत्र, तो लीजिए लम लम, सिर्फ इतना ही मंत्र है, लम लम। जितना हो सके ये मंत्र आप दिन भर में बोलिए इससे, और घुटने पे हाथ रख के बोलिए। घुटने पे, जैसे ये आपका घुटना है, इस पे ऐसे हाथ रख के आप इस मंत्र को बोलिए, लम 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 लम। ऐसा करने से आपके घुटनों के दर्द में बहुत फर्क पड़ेगा। तो जतन राज जी सुना जानना चाहते हैं डायबिटीज़ के मंत्र के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को लेकर ओम नमो भगवो ऋषभाय हनी हनी स्वाहा। जी हाँ, पुनः बोलना चाहूँगी, ओम नमो भगवो, ओम नमो भगवो ऋषभाय हनी हनी स्वाहा। प्रतिदिन की 6 माला आपको करनी है और 12,500 तक इसका जाप करना है। फिर आपको एक एक माला आप इसके प्रारंभ कर सकते हैं। और शुगर से रिलेटेड एक बात अवश्य जानें कि लाइफ में टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। जितना ज़्यादा टेंशन से दूर रहेंगे और जितना ज़्यादा मंत्रों के और धर्म के पास में रहेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयों से आप बचे रहेंगे। थायराइड के लिए अजिता जी, प्रेरणा जी जानना चाहते हैं, जो अम के बाद जो आता है वह सिद्धा इस मंत्र का आपको अपने गले पर, कंठ पर पीले रंग के द्वारा आपको इस मंत्र का जाप करना है और 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करना है। सही में आपका थायराइड बहुत हद तक नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ उस मंत्र की ओर जिसे पूछने वाले हैं प्रभा जी सुराना। बहुत ही सही प्रश्न उन्होंने पूछा है। वो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि तुम बीमारियों के मंत्र तो देने वाले हो, लेकिन एक ऐसा मंत्र भी बताना जिससे ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी आए ही ना। तो बहुत ढूंढने के बाद मैं आपके लिए वो मंत्र लेके आई हूँ। यह मंत्र है नाड़ी तंत्र को सशक्त बनाने का। यदि आपने अपने नाड़ी तंत्र को सशक्त बनाया तो अवश्य ही दूसरी सब परेशानियों से, शारीरिक बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो उसी तरीके का एक मंत्र है जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ओम हंसः, ओम हंसः। पीले रंग के द्वारा, पीला रंग आपको अपने पूरे शरीर पे फील करते हुए इस मंत्र को एक एक माला रोज फेरनी है, जिससे आपका नाड़ी तंत्र सशक्त होगा। देखिए
पूरे शरीर पर रंग फेरने के लिए, रंग का प्रभाव जानने के लिए आपको पहले वो रंग को 2 मिनट देखना होगा। वो रंग को 2 मिनट देखकर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरे शरीर में वो रंग अवश्य दिखेगा, तभी वह यह मंत्र काम करेगा। अब अमित जी, प्रिया जी, कुणाल जी जानना चाहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि शायद मैं कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान देने में सफल साबित हो रही हूँ। रूम रंग, रूम रंग, कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, इसका उच्चारण ऐसा होगा रूम रंग। जिसको नींद नहीं आती है वह इस मंत्र का प्रयोग करें, 1 माला रोज करें। अब मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी कंचन जी सेठिया का, पद्मा जी का, माधुरी जी का, और हमारे डिम्पल जी का, डिम्पल जी लुंकर जी का, अंजू जी का, नीतू भाभी जी का, ममता भाभी जी का, और प्रिया जी का, सुरेश जी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्यार बरसाया है उसके लिए। मुझे थैंक यू, कमेंट बॉक्स में प्रभा जी का थैंक यू भी दिख रहा है। आपको थैंक यू आंटी कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चन को मेरे को आगे लाने का, इसका मंत्र आगे लाने का मौका दिया। मुक्ता जी दुग्गड़ का, जो कि हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रहती है, मेरे को शुद्ध धर्म करने में हमेशा आगे बढ़ाती है। थैंक यू अनीता दीदी, थैंक यू स्नेह जी, थैंक यू सरिता दीदी, नितेश जी, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और विशेष धन्यवाद पापा जी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, आपके बिना ये सब जानकारी मैं लेके ही नहीं आ सकती थी। थैंक यू सो मच पापा जी। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ बातें मैंने आपको बताई कि जिनको आप फॉलो करके आपके इस जन्म के यानी कि इस भाव के आप अपने कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बहुत शॉर्ट रूप में बताऊंगी, कुछ बातें जिससे कि आपके आने वाले अगले जन्मों में आपको कभी किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और बहुत लोग परेशान है कि उनके जीवन में धर्म उतनी गहराई से नहीं उतरता। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगी वो अगर आप अपने डेली रूटीन में अपनाएं तो आपका अगले भवों में आप धर्म को भी अपनाएंगे, आपके जीवन में समस्याएं भी कम आएंगी। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। और मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगी कि ये टॉपिक जो है 5 या 7 मिनट का है, लेकिन बहुत आपके लिए फ्रूटफुल है। प्लीज़ बने रहें, इसमें मंत्र की चर्चा कम होगी लेकिन अन्य बातें आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी, जिससे अपना कर आप यही जन्म नहीं अगले जन्म के अंदर भी आप अपनी समस्याओं का निराकरण इसी जन्म से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। सामायिक, जी हाँ, हमारे गुरुदेव ने भी शनिवार की सामायिक सबको करने के लिए, सभी श्रावक श्राविकाओं को करने के लिए बोला है। सामयिक करने की आप अवश्य आदत डालें, क्योंकि सामयिक एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां आपके राग और द्वेष रूपी चंचलताएं सिर्फ वही जाके शांत होती है। देखिए, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो साधु संत फरमाते हैं कि 24 घंटे में 2 घड़ी यानी कि 2 पल तो भी आप अपनी आत्मा के लिए जियो। बाकी समय तो हम पूरा हमारे जीवन को अच्छा बनाने में, हमारे बच्चों को जीवन को अच्छा बनाने में और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाने में ही हमारा पूरा समय जाता है। तो 2 पल, हर दिन के 1 घंटे के 2 पल आप खुद की आत्मा के लिए निकालिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक समय का आप अपने जीवन में अवश्य लक्ष्य बनाएं। जैसे कोरोना के लिए बचाव ही उपाय बताया गया है, वैसे ही बुरे कर्मों से बचाव ही आपको आने वाले जन्मों में आपको कम से कम कठिनाइयों का सामना करवाएंगे। तो सामयिक करने से आपके कर्म तो कम होंगे ही, और आने वाले भाव में, जैसे बार बार बोल रही हूँ, कठिनाइयों से कम कठिनाई से भरा हुआ जीवन आपको मिलेगा। लोगस का जाप, जी हाँ, अगली कड़ी में है लोगस का जाप। लोगस का जाप एक तरह से सर्जन का काम करता है। प्रतिदिन इसकी 9 बार जाप आप अवश्य करें। 9 का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी अखंड है। बहुत लोग 9 के अंक की संख्या का महत्व जानते हैं। तो 9 बार आप एक दिन में अवश्य लोगस का जाप करें। इससे क्या होता है कि हमारी कठिनाइयाँ तो दूर होती ही होती है, साथ ही साथ हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और आपका जन्म हुंडा अवसर पीढ़ी के 5वें आरे में होना ही इस बात को साबित करता है कि अभी तक आपके बहुत कर्म बाकी हैं जिन्हें आपको डिलीट करना है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर हम मनुष्य भव में इस 5वें आरे में लोगस के द्वारा कर लेते हैं
तो मैं बताना चाहूँगी कि कोहिनूर भी उसके आगे बहुत छोटा है। आप एक बहुत अमूल्य निधि को अपने साथ में यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो चलिए आगे का टॉपिक है धर्म दलाली। इससे तो आप अपना स्वभाव ही बना लीजिए। देखिए इस पेज पर जो आपको लेके आता है वह स्वयं के लिए इस पेज पे नहीं लेके आता है, ना ही इस पेज की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए आपको सबसे इंट्रोडक्शन कराता है। वह चाहते हैं कि इस पेज के माध्यम से धर्म दलाली हो, धार्मिक बातें हो, धार्मिक भक्ति हो। तो धर्म दलाली को आप अपना स्वभाव बना लीजिए। श्री कृष्ण और राजा श्रेणिक स्वयं तो धर्म नहीं कर पाते थे, किंतु उन्होंने इतनी धर्म दलाली की कि उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का भी उपार्जन कर लिया। हमें सबको धर्म की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता रहना चाहिए। मैं आपको मेरे बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी होकर मैं इस घर में आई थी तब वाकई में मुझे सिर्फ धार्मिक राजनीति टाइप की धार्मिकता में ही इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे को मेरी दादी सासू जी, मेरे मम्मी जी से इतना सपोर्ट मिला कि मैंने बहुत तरह के एग्ज़ाम्स दिए। वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आप भी धर्म की पढ़ाई में सबको प्रोत्साहित करेंगे तो आपकी निर्जरा ज़्यादा है। सामने वाला इंसान एग्ज़ाम देके उतनी निर्जरा कर सके या ना कर सके, लेकिन आपकी बहुत अधिक निर्जरा होती है। और यह भी बोलना चाहूँगी कि किसी की भी धार्मिक क्रिया पर आप आक्षेप ना करें। उसका तो बुरा होगा या नहीं वो होगा, लेकिन आपका तो बुरा अवश्य होगा। आपके बहुत ज़्यादा ज्ञानावर्ण्य कर्मों के बंधन को आप बांध लेंगे, क्योंकि यदि आप 32 आगम को जानते हैं तो ही आप धारक हैं किसी की धार्मिक क्रिया पर आक्षेप करने के लिए, चाहे वे साधु साध्वी की हो या श्रावक श्राविका की हो। तो धर्म दलाली को अवश्य अपने जीवन का अंग बनाएं। स्वाध्याय यानी कि धर्म की पढ़ाई, इसको लेके हमारे गुरुदेव बहुत प्रेरणा देते हैं। तो आप इसे अपनी एक आदत ही बना लीजिए कि जब भी आप स्वाध्याय करें तो आगम को अपनी आदत में लाइए। आगम को अपने डेली रूटीन में लाने से क्या होता है कि आगम पढ़ने से हमारे कर्मों की निद्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म भी बहुत क्षय होते हैं। कुछ बातों का बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप धर्म की श्रेष्ठता को अपनाएंगे तो वाकई में कर्म भी आपके श्रेष्ठ तरीके से कमजोर पड़ेंगे। और एक बात कह के अपनी बात इस टॉपिक पे समाप्त करना चाहूँगी। देव गुरु धर्म, जी हाँ, देव गुरु धर्म कहने को हम सभी बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो बस देव गुरु धर्म का प्रताप है। देव गुरु धर्म के प्रति हमें अडिग श्रद्धा है, तो हमें जरूरत ही क्या है दूसरा धर्म करने की, जब आगे में भी लिखा है कि सम्यक की प्राप्ति देव गुरु धर्म से ही होती है। तो आपका ये जो मैटर है, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे गुरु महाश्रमण जी, सिर्फ महाश्रमण जी पर श्रद्धा रखने से ही हम सच्ची श्रद्धा उन्हें कभी समर्पित नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उनके सिद्धांतों को नहीं जानेंगे या उन बातों को नहीं जानेंगे जो उनकी दृष्टि में करणीय और अकरणीय है। मैं आप सबसे अंतःकरण से कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु के सिद्धांतों को जानें, उनके द्वारा करणीय और अकरणीय के पथ को जानें, तो ही वह सच्ची श्रद्धा आपके जीवन में आएंगी। ऐसे ही हमारे गुरु को लेके, हमारे देव अरिहंत देव को लेके और हमारे धर्म को लेके कौन से सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत को फॉलो करने से कर्म निद्रा होती है, कौन से सिद्धांत आज्ञा में है, कौन से सिद्धांत आज्ञा के बाहर है। तो बस इतनी सी बात बोल के अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगी। और एक और बात है कि प्रतिक्रमण, जी हाँ, पक्षी का प्रतिक्रमण, आप अभी लॉकडाउन में तो इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं कि आप रोज प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण से बेस्ट तरीका कोई पापों की चिकित्सा करने का हो ही नहीं सकता। यदि आप रूटीन में नहीं, लेडीज से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना सारा काम थोड़ा समय से पहले, थोड़ा समय के बाद, अगर इमरजेंसी तो बात अलग है, प्रतिक्रमण की आप अवश्य आदत डालें। और पक्षी के प्रतिक्रमण अगर रूटीन में नहीं कर सके तो पक्षी का प्रतिक्रमण अवश्य 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 करें। चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो चुका है मेरी बातें धर्म को लेके, कुछ मंत्रों को लेके, लेकिन नीचे भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं मेरे को कि धन वृद्धि का मंत्र बताएं, धन वृद्धि का मंत्र बताएं। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको धन वृद्धि के मंत्र की ओर। प्लीज़ आप सबका साथ मेरे साथ बना रहे, आप सब अधिक से अधिक मेरे से जुड़े रहें। धन वृद्धि के मंत्र के बाद में मैं आपको और ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताऊंगी कि कैसे ग्रहों के प्रभाव को हम, जैसे
सूर्य और गुरु के प्रभाव को बढ़ाना होता है, तो शनि और राहु और केतु के प्रभाव को घटाना होता है। ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों को प्रभावी करना होता है। तो मैं इस मंत्र के बारे में मैं आपके साथ जानना चाहूँगी, ग्रहों के मंत्रों के बारे में। तो चलिए जानते हैं पैसे के मंत्र के बारे में, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किंतु मैं साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी श्रेणिक जी गेरड़ा को, संजय जी बोहरा को, राजेश जी पीतिया को, और मधु भाभी जी, मयूरी भाभी जी, और नरेंद्र जी सा को, और बने रहे आप सब मेरे साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है, उषा जी को। और अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी साहब बैद कोलकाता एवं संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी साहब को विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं लोगों तक उनकी समस्याओं का समाधान पहुँचा सकूँ। मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोगों की हेल्प होगी शायद उतना तो मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी कि इतना मैं हेल्प कभी कर पाऊँगी सबकी। चलिए चलते हैं पैसे के मंत्रों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप या तो आपके जीवन में पैसे की कमी है या फिर आप अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं हैं। तो यह सब जो होता है, यानी कि पैसों का अभाव या भरपूर पैसे का होना लेकिन मन में शांति ना होना, वह सब बातों की वजह एक ही है, कर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको आने वाले जन्मों में पैसों की कमी से ना गुजरना पड़े, इसके लिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में धर्म की शुद्ध क्रिया को स्थान दें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि धर्म की शुद्ध क्रिया को स्थान देने से आप अपनी कठिनाइयों से बहुत अधिकतर पार पड़ सकते हैं। किंतु अगर धर्म की शुद्ध क्रिया आप करते हैं तो पैसे की कमी तो बहुत छोटी बात है आपके जीवन में। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आज की तारीख में जितने लोग मेरे से लाइव जुड़े हुए हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बिजनेस एकदम सुपर डुपर हिट हो, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो इतना अच्छा हो कि ज़िंदगी के सब सुख वो आराम से भोग सके, एक अच्छी उम्दा ज़िंदगी वो जी सके। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने क्रियाओं में ऐसा परिवर्तन लाए कि जिससे धर्म की कमी आपको या तो इस भाव में हो ना किसी और अगले भाव में हो। जब तक आप मोक्ष मार्ग तक ना पहुंच जाए तब तक आपको कभी इन विपदाओं से आपदाओं से गुजरना ना पड़े। एक अच्छा भाव प्राप्त करने के लिए यदि आप एक मनुष्य बने हैं, मन वाले पांचों इंद्रियां आपको प्राप्त हुई है, तो ये मान के चलिए कि एक अच्छा भाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 भावों की तैयारी लगती है। जी हाँ, कम से कम 100 भावों की तैयारी लगने पर ही हम हलुकर्मी जीवों को छोड़ दीजिए, जैसे मरुदेवी माता, उन हलुकर्मी जीवों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं हमारे जैसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी पंचम आर्य कलिकाल में है या इस कलयुग के अंदर है, कि एक अच्छा भाव प्राप्त करने के लिए हमें 100 भाव की तैयारी करनी होती है, तब जाके एक अच्छा भाव या सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन हम जीते हैं। तो एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, जी हाँ अमेरिका जाना है, हालांकि अभी तो कोई जा नहीं सकता है, फ्लाइट सारी बंद है कोरोना के लिए, कोरोना के चक्कर में। लेकिन अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो क्या यहाँ के रुपए लेके गए तो आपका वहाँ काम चल जाएगा? जी नहीं, आपको करेंसी एक्सचेंज करा के आपके रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। बस इतना सा हमको लिंक करना है, यानी कि हम यहाँ पे अपना जो करेंसी एक्सचेंज है, यानी कि हमारे इस भाव में हम कैसे ऐसे धार्मिक क्रियाओं से जुड़े कि हमको कभी पैसे की कमी ना महसूस हो। और वह आपको शुद्ध धार्मिक क्रिया से ही आप अपने आने वाले भावों के लिए एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सतत प्रयास करके आप अपना बैंक बैलेंस तैयार करते हैं, और देवता भी तभी सहयोग करते हैं जब आपका मन धर्म में रमा हो या आपके पास धर्म के द्वारा पुण्य की ताकत बहुत अच्छी हो, तभी देवता आपकी सहयोग करते हैं। चलिए हम अब पैसों को लेकर ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि समय हो रहा है। 2 कैटेगरी में हम पैसों की समस्या को बांट सकते हैं।
यानी कि एक तो वो लोग जो परिपूर्ण है धन संपत्ति के द्वारा, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है उसकी सुरक्षा की। तो वही वो लोग जो पैसा कमाने में अपनी संपूर्ण एनर्जी लगाए हुए हैं या बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, किंतु उन्हें पैसा इतना अच्छे से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो शक्ति जगाने के लिए मंत्रों की साधना बहुत अपेक्षित है। तो चलिए जानते हैं, आपके बेसब्री से इंतज़ार को मैं यही ख़त्म करती हूँ। चलते हैं धन वृद्धि के मंत्र। पहला मंत्र जो मैं आपको देना जा रही हूँ वह यह है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरे पुरे चिंताए दुरे दुरे स्वाहा। जी हाँ, मंत्र लंबा है क्योंकि हमारी आवश्यकता भी ज़्यादा है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरे पुरे चिंताए दुरे दुरे स्वाहा। और दीपिका जी लोढ़ा वो बोल रहे हैं, और पद्मा जी मेहता उन्होंने मुझे बोला है कि नाम लेके बताया जाए। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए यह मंत्र बहुत फलदायी होगा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये सब मंत्र देख सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उच्चारण आप स्पष्ट करें। पुनः इसका उच्चारण करना चाहूँगी, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, किंतु उन्हें भी अपने धन की बहुत चिंता है कि उसका बराबर बना रहे सब, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, यह मंत्र का आप जाप करके अपने पैसे की सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। अब अगला जो मंत्र आ रहा है उसको है तो ये पैसे से रिलेटेड ही, लेकिन क्या होता है कि कुछ अपने नाम उसमें जुड़ते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। नवीन जी, हर्षल जी, अजीत जी, दीपक जी, सोनिया जी, स्नेहा जी, कविता जी, और भी बहुत नाम है, वो सब जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये मंत्र बताना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी पार्श्वनाथाय नमः। जी हाँ, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी पार्श्वनाथाय नमः। ये जो मैंने मंत्र बताए हैं आपको, जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, वह इस साधना को 11 दिन में 3000 बार इस मंत्र को आप कंप्लीट कर लें। फिर से सुने, 11 दिन में 3000 बार आप इस मंत्र को कंप्लीट कर लें। फिर 6-6 माला आप रोज इसकी अवश्य फेरें। पुनः बोलना चाहूँगी कि मंत्र जप में ध्वनि का बहुत महत्व है, साथ ही साथ दीर्घ श्वास पेक्षा का भी बहुत महत्व है। आपको शुद्ध उच्चारण के साथ ध्वनि का प्रयोग सही करना ही होगा। अगर आप किसी मंत्र को जल्दी साधना चाहते हैं या और ज़्यादा पावरफुल तरीके से साधना चाहते हैं, तो आप उसको साथ में अपना श्वास ऐसे जोड़िए कि एक श्वास में आप पूरा मंत्र बोल लें। अगर मंत्र छोटा है तो जितनी एक श्वास में जितनी ज़्यादा बार आप मंत्र बोलेंगे उतना ही पावर आपका बढ़ेगा। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में मंत्रों की साधना को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप छोटे छोटे त्याग करिए, तब का सहारा लीजिए। 1 महीने में एक एकासन की आदत डालिए। जो यंगस्टर्स है, जिसके बीमारी है, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती, जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि 1 महीने में एक एकासन की आदत डालिए, या बच्चों में आदत डालिए कि खाना हो गया उसके आधे घंटे तक वो कुछ ना खाएं। छोटे छोटे त्याग अपने जीवन में अपनाएं, जिससे तकलीफ दूर होती है और थोड़ी बॉडी को अगर तब की आदत होती है तो मंत्र साधना बहुत अच्छे से होती है। तो इस विषय में मैं आपको अपनी ये पुस्तक बताना चाहूँगी, आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। जिन्होंने 12 व्रत धारण किए हुए हैं, जो इस सब्जेक्ट को और डीप से जानना चाहते हैं या डीप से अपने अव्रतों को कम करना चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे आप मैसेज करें, ये पुस्तक आपको मैं अवश्य दे दूँगी, आप तक पहुँचा दूँगी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। कुछ मंत्र और लेके आई हूँ, किंतु मैं चाहती हूँ कुछ लोगों का धन्यवाद करना। संगीता मेरी मासी लगते हैं, कोमल जी, सुनीता जी वैद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन पे बने हुए सब लोगों का, जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, आप सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना
मेरे लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप प्लीज़ शेयर भी करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की अहम जानकारी पहुंचे। वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मंत्र आराधना की, मंत्र साधना की, उनके प्रयोगों को जानने की और सही तरह से प्रयोगों को जानने की। तो जितने लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, कृपया लाइव प्रोग्राम को ही आप शेयर करें। कमेंट के पास में इसका आपको शेयर का बटन दिख जाएगा। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका अग्रिम धन्यवाद करती हूं, अग्रिम कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। चलिए जानते हैं उन कुछ मंत्रों की ओर जिनको कि मुझे पूछा है बहुत यंगस्टर्स गर्ल्स ने कि वो चाहते हैं कि इम्प्रेशन बढ़ाने का मंत्र, यानी कि जिस ऑफिस में वो काम करते हैं या जिस कॉलेज में वो पढ़ाई करते हैं, तो आजकल एक फैशन स्टेटस समझो या अपने मन की भावना समझो, हर कोई अपना इम्प्रेशन बहुत साउंड रखना चाहता है। कोई भी अपना इम्प्रेशन, उनका नेचर कैसे भी हो, लेकिन सब पब्लिकली अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा साउंड रखना चाहते हैं। और वाकई में उन लोगों के लिए पारुल जी, प्रांजल जी, अंकिता जी और खनक जी ने पूछा है, तो मैं उन लोगों को ये मंत्र देना चाहूँगी। ओम ह्रींग त्रैलोक्याधीश जिनाय नमः। ओम ह्रींग त्रैलोक्याधीश जिनाय नमः है, यानी कि इस मंत्र के नाम से समझ में आ रहा होगा कि 3 लोगों के जो अधिनायक है, जिन भगवान, उनकी हम आराधना करते हैं। तो इसकी आराधना करके आपको जरूर ही आपके प्रश्न का समाधान होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। किंतु इसकी 21 माला आपको 12,000 तक जब कंप्लीट होने तक आपको इसका प्रयोग करना है। अब मेरे पास में माइग्रेन को लेके भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि माइग्रेन की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो मैं आपको मंत्र, तो नवकार मंत्र ही मैं आपको इसके प्रयोग में बताऊंगी। बाकी आप मुझे अलग से, क्योंकि इसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में डेली रूटीन में कौन सी नेगेटिविटी ज़्यादा है, या कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। उसके द्वारा ही मैं उस समस्या का समाधान करके मैं आपको माइग्रेन की समस्या का समाधान बताऊंगी। लेकिन एक जो कॉमन एक इसका प्रयोग है वो बताना चाहूँगी, वह नवकार मंत्र के साथ में होता है। माइग्रेन से पीड़ित लोग 27 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग मंत्र सहित करें, यानी कि जब आप एक श्वास लेते हैं तब एक बार आपको नवकार मंत्र करना है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब आपको 2 बार नवकार मंत्र का प्रयोग करना है। और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग ऐसे होता है, आप श्वास खींच लीजिए पहले, और श्वास छोड़ते वक्त आपको भ्रमर की तरह गुंजन करना है। इस प्रकार से आप माइग्रेन से पीड़ित लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और राजनीति, बहुत लोगों ने मुझे यह भी जानना चाहा है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या फिर समाज में कोई बहुत अच्छे पद पे बढ़ने के लिए वे कब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो आइए चलते हैं जानने के लिए। ओम ह्रींग वैंग नमो आयर्याणं, इसकी एक माला रोज आपको फेरनी है। ओम ह्रींग वैंग नमो आयर्याणं, सॉरी मैं पुनः बोलना चाहूँगी। ओम ह्रींग वैंग नमो आयर्याणं, इसकी एक माला रोज फेरने से आप अपने समाज में अधिक अच्छे पद पे जा सकते हैं। अब वह मंत्र बताना चाहूँगी कि मुझे पूछा है सरिता जी, सुनीता जी, कौशल्या जी ने कि धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए वो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आइए जानते हैं यह मंत्र। ओम अर्हम असि आउसा नमो अर्हंताणं नमः। ओम अर्हम असि आउसा नमो अर्हंताणं नमः। प्रतिदिन इसकी एक माला आपके जीवन में कल्याणकारी वातावरण का निर्माण करेगी और आपका मन अवश्य धर्म में लगने लगेगा। और यह प्रश्न पूछने के लिए मैं आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि लोगों के जीवन में धर्म, बहुत अधिक से अधिक लोग धर्म को अपनाएं, क्योंकि धर्म को अपनाने से ही इस जीवन की समस्या का समाधान होगा। अगले भी जन्मों में हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आज के सेशन की यही सबसे ज़्यादा सारभूत बात मुझे लगती है। रक्षा जी कोपल से यह जानना चाहते हैं कि उन्हें हेल्थ के बहुत इश्यूज़ रहते हैं। तो जिन लोगों को हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं
वह इस मंत्र का अपनी पूरे शरीर की रक्षा के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं स्वाहा। मैं पुनः बोलना चाहूँगी, ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं स्वाहा। कमेंट बॉक्स में आपको ये मंत्र दिखते जाएंगे। और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो कुछ भी बात आप यहाँ पूछ सकते हैं, मेरे तक आपकी बात पहुँच जाएगी। चलिए जानना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में कि बहुत लोगों का मैसेज है कि हमारे देखिए, थोड़ी सी मैं माहौल को लाइट करना चाहूँगी कि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है कि हमारे हस्बैंड को वश में करने का ही मंत्र बता देना, या हमारे सासू माँ को वश में करने का मंत्र बता देना। लेकिन देखिए, वशीकरण मंत्र कभी भी अच्छा नहीं है। हो सकता है बहुत लोग किसी और का सहारा लेके किसी को तकलीफ में डालते हैं, किसी काले जादू को लेके किसी को तकलीफ में डालते हैं। हो सकता है ये भव में आपको सफलता मिल भी जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले कई जन्मों में आपने खुद के लिए बहुत गहरा और बहुत गंदा खड्डा खोद दिया है। तो मैं वशीकरण मंत्र तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन वेद शमन मंत्र अवश्य बताना चाहूँगी, जिसका प्रयोग करके आप आपसी संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं देवदत्त, इसके आगे व्यक्ति का नाम लेना है, साधय साधय। ओम ह्रीं श्रीं देवदत्त, फिर व्यक्ति का नाम लीजिए, साधय साधय। ठीक है, ये मंत्र करने से वेद शमन होगा, आपके मन मिलने लगेंगे, जो मनों की दूरी है वह कम होने लगेगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूजा जी कोठारी का, डिम्पल जी का, शिल्पा जी का, और सुधा जी का, दारा जी का, लक्ष्मी जी, मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सब मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते रहें। सरिता जी का, अनु जी का बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। अब देखिए, प्रमीला जी जानना चाहती हैं, देखिए प्रमीला जी, वर्षा जी, नितिन जी, कि हमारे सास बहू की जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो वेद शमन का मंत्र बताया मैंने आपको, अब मैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, यानी कि कैसे आप अपने प्रेम भाव को बढ़ा सकते हो, या अपने बच्चे को भी लेके। हर बच्चे को आजकल लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं है, तो बच्चों के बीच में और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, प्यार बढ़े, इन लॉज के और आपके बीच में प्यार बढ़े, और पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़े, तो मैं आपके लिए यह मंत्र देना चाहूँगी। ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। जी हाँ, ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। इस मंत्र का आप प्रयोग करके अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आज की जो सबसे विकट समस्या का सामना एक माता पिता को करना पड़ता है, या एक लड़के या लड़की को भी करना पड़ता है, वह है तलाक है। जी हाँ, बहुत जल्दी लोग तलाक का डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर आप इस मंत्र की आदत अपने बच्चों को समझिए, जब वो शादी के लायक होते हैं, तब अगर आप ये मंत्र की आदत उन्हें डालेंगे, या फिर आप जिस बहू को अपने घर में लेके आए हैं, आप खुद भी इस मंत्र की आदत अगर आप डालेंगे, तो ज़िंदगी में कभी आपको तलाक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं अवश्य आपको बोल सकती हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी ललिता जी को, भावना जी को, बहुत नाम है, भगवती जी को, मेरी मम्मी हैं, और संध्या जी को, डीसी जी को, और रतन जी को, सोनू जी को, विधि जी को, विभा जी को, अर्जुन जी को, और सुदर्शन जी को, और महेंद्र जी को, और धर्मचंद जी सालुनखर जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये इतना अच्छा प्रभावी मंच प्रदान किया है। मेघा जी को, सुनीता दी को, वो मेरी दीदी है, मुझे बहुत खुश होती है, मैं बहुत खुश होते हैं वो जब भी मैं धर्म की बातें करती हूँ उनके साथ में। तो कमला जी को, शर्मिला जी को, उर्मिला जी को, चिक्की जी को, और सपना जी को, सोनू आशिया जी वैद को बहुत 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 आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। रेखा जी और सोनू जी, थैंक यू सो मच। कविता दीदी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका दीदी। संदीप जी, बने रहिए मेरे साथ इस पेज पर। चलिए अब चलते हैं आगे वाले मंत्रों की ओर। देखिए, बहुत लोगों को इस मंत्र की आवश्यकता है, जैसे डिम्पल जी, सीमा जी जानना चाहते हैं
कि परिवार में सब अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि परिवार में हमारे सम्मान नहीं मिलता, जितना रेस्पेक्ट वो चाहते हैं या जिस हद तक वो अपने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो परिवार में सम्मान देने के लिए मैं आपको ये मंत्र देना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं कुंथुम अर्हम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमि जीणम च वंदामि रिट्ठनेमि पासम तह वद्यमाणम च मम मनोवांछितम पुरे पुरे ह्रीं स्वाहा। जी हाँ, पुनः बोलना चाहूँगी ये मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं कुंथुम अर्हम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमि जीणम च वंदामि रिट्ठनेमि पासम तह वद्यमाणम च मम मनोवांछितम पुरे पुरे ह्रीं स्वाहा। 12,000 तक आप इस मंत्र का मंत्रोच्चारण करें और इस दिशा की तरफ अपना मुख करके इस मंत्र का मंत्रोच्चारण करें। देखिए, बहुत लोग, किसी के डायमंड की अंगूठी घुमी हुई है, मिल नहीं रही है, किसी का कुछ घुमा हुआ है, मिल नहीं रहा है। तो ये मंत्र, अगर आपकी कोई वस्तु खो जाती है, ये बहुत बार इंसान को क्या होता है कि चीज़ घर में ही होती है, लेकिन जैसे मेरी भी आदत है कि चीज़ सामने भी होगी तो कभी दिखती नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि चीज़ घर में होकर भी मिलती नहीं है। तो अब आपके लिए मैं ये मंत्र लेकर आ रही हूँ, शायद मेरे लिए भी ये मंत्र है कि खोई हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए मंत्र। तो भक्तांबर की जो माला, भक्तांबर का जो 11वां पद्य है, 11वां श्लोक है, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। प्रतिदिन इसकी एक माला आप सफ़ेद रंग की माला होनी चाहिए, खड़े खड़े इसका जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी खोई हुई वस्तु नहीं मिलेगी, और अगर आपकी वस्तु खो भी जाती है तो आपके मन में स्थिरता बनी रहेगी, इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं आएगी। चलिए चलते हैं, अब हमारे ग्रहों को अनुकूल बनाने के मंत्रों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यह वो चीज़ है कि जितनी समस्याओं के बारे में मैंने आपको अभी तक मंत्र बताए हैं, शायद उसमें कहीं ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव बहुत रहता है। जी हाँ, ग्रहों के प्रभावों को कैसे कम करें या कौन से ग्रह को कैसे प्रभावी बनाएं, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें कार्यक्रम के अंत तक, और लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें। ललिता जी, हिरण, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। सन्नू दीदी, सीमा दीदी, अंजू दीदी, नीतू दीदी, सब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हमेशा। शिल्पा दीदी, आप सबका बहुत 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 बहुत, शलाका जी, संतोष जी, आप सभी का बहुत 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 बहुत। ओके, ये अभी एक क्वेश्चन गया है, कमेंट्स बॉक्स बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं कि इनके हस्बैंड से उनका बहुत झगड़ा चलता है। हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर उनको कंट्रोल नहीं होता है, उनकी वजह से पूरे घर का माहौल बहुत ख़राब है। तो जो मैंने अभी आपको पहले मंत्र बताया था, प्रेम भाव वर्धक मंत्र, वो मंत्र अपनाइए और बहुत जल्दी आपको फ़र्क लगेगा। अगर आपको 1 महीने में फ़र्क नहीं लगता है तो आप कभी भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे बार बार पापा जी वगैरह सब डाल रहे हैं, आप कभी भी मुझे मैसेज करिए, आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। तो मैं बता रही थी कि ग्रहों की वजह से कितनी बार हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम बन नहीं पाते हैं। ग्रहों का प्रभाव, जैसे अभी जो पूछा गया था, उसमें भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड का कोई ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावी हो या अनुकूल नहीं होने की वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे बने रहें आप मेरे साथ में। चलिए, अब वो जो लोग ग्रहों पे बहुत अधिक विश्वास करते हैं, उन्हें एक जानकारी देती हूँ कि ग्रहों के अनुसार कर्म कभी फल नहीं देते हैं, अपितु कर्मों के अनुसार ही आपके ग्रह फल देते हैं। तो कार्यक्रम के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ललित जी सा का और रेखा जी का, जो भी कार्यक्रम में बने हुए उन सभी आगंतुकों का मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी। कर्मफल स्वयंकृत कर्मों का फल है, तो ग्रह फल जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं की भविष्यवाणी है। ग्रह फल ज्योतिष का विषय है और जैन मतानुसार शुभ अशुभ घटनाएं कर्मजन्य ही होती है। ग्रह उनकी अवगति में सहायक बन सकते हैं। पुनः जानिए इस बात को कि कर्म अगर आपके अशुभ उदय में है तो ग्रहों की स्थिति भी अपने आप ऑटोमेटिक आपकी उल्टी हो जाएगी, किंतु ग्रहों की स्थिति उल्टी होने पर कर्म आपका फल उल्टा पुल्टा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अतः अपने ग्रहों के प्रभावों को कम करने के लिए, कर्मों की शक्ति को कम करने के लिए जानते हैं
हम ग्रह से संबंधित उन प्रयोगों को। कितने लोगों ने ये बोला है कि अमावस पास में आने से उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, तो इस बारे में मैं आगे बात करना चाहूँगी। सूर्य की स्थिति को प्रभावी बनाने के लिए, सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जिसका सूर्य उच्च होता है उससे हर कोई कांपता है। दूर से ही इंसान को हिम्मत ही नहीं होती उसके पास में जाकर बात करने की। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, हमारी भी कुछ लोगों के सामने जाके बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो उसका कारण ये है कि उनका सूर्य ग्रह बहुत प्रबल है। यदि आप भी अपने सूर्य ग्रह को करना चाहते हैं तो इस मंत्र का अवश्य अपने जीवन में प्रयोग करें। ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्म प्रभवे मन ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्म प्रभवे मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। पूर्व दिशा की ओर लाल रंग की माला से आपको 7000 बार इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और सूर्य प्रबल होने से आप एक बहुत अच्छा वर्चस्व अपने परिवार में और समाज में स्थापित कर पाएंगे। तो इसी प्रकार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी स्वयंभू जी का, प्रज्ञा जी का, परमभोज जी का, श्रद्धा जी का, शीतल जी का और ऋषा जी का और अंजू जी का और रमेश जी भंसाली जी का और ललित जी भंसाली जी का बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत सादर आभार। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। अशोक जी का और स्वागत, अभिनंदन और धर्मेश जी का, नीतू जी का, अनिल जी का, राजू जी का। राजू जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, मेरी जिया जी हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमेशा हैप्पीनेस के साथ रहना सीखो और पॉजिटिव रहना सीखो, तो इससे लाइफ में बर्डन बहुत कम आता है। तो यही एक गुरु मंत्र मैं आपको भी देना चाहूँगी। पुष्पा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र की स्थिति को मैं सही करने के लिए बताना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं नमश्चंद्र प्रभवे मम। इस चंद्रमा को एक्चुअली चंद्रमा ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी स्थिति सही होना जरूरी है, नहीं तो ये अन्य ग्रहों के साथ में मिलके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चंद्र की स्थिति को साउंड बनाने के लिए ओम ह्रीं श्रीं नमश्चंद्र प्रभवे मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा का आप जप करें। उत्तर दिशा में सफ़ेद माला के साथ 11000 बार आपको इस जप को करना है। और मंगल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे चुकी हूँ, तो उस मंगल के मंत्र को अपनाएं और अपने जीवन में भी मंगल करें। बुध ग्रह की दशा को लेकर मैं बताना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं नमो शांतिनाथाय। जी हाँ, इस हेतु पूर्व दिशा में पीले रंग की माला द्वारा आपको जप की संख्या 4000 तक पूरी करनी है। और गुरु मंत्र के बारे में बताना चाहूँगी। जिसका गुरु प्रबल होता है वह वाकई में सबका गुरु होता है। जी हाँ, कितनी बार लोग बहुत छोटे स्तर के होते हैं लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर लेते हैं, क्योंकि उनका गुरु बहुत प्रबल होता है। गुरु की शक्ति उनके जीवन में बहुत अधिक होती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी गुरु का प्रभाव बढ़ाने के लिए ओम ह्रीं श्रीं नमो ऋषभाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। बहुत सारे लोगों के मंत्र मैं अभी उनकी समस्याओं का समाधान देने वाली हूँ, कुछ ही देर में प्रस्तुत होंगी। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऋषभाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र गुरु को प्रभावी बनाने के लिए है। ईशान कोण में पीले रंग की माला के द्वारा 15000 की संख्या में आपको यह जप संपन्न करना है। आपके शुक्र की स्थिति को ठीक करने के लिए, जस्ट लाइक चंद्र हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, यह ऐसे मंत्र हैं कि जिनकी स्थितियां बहुत अच्छे ढंग से सही होनी चाहिए, नहीं तो वो अन्य ग्रहों को साथ में मिलके आपको कुछ न कुछ अच्छे पावरफुल प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सुविधिनाथाय मम ग्रह शांतिम ठीक कर सकते हैं। शनि यह वह ग्रह है जिसके बारे में तो आप सभी परिचित होंगे ही। 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए यह बहुत पावरफुल मंत्र है, क्योंकि 7.5 की एक ऐसी परेशानी है जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब रखती है। जिसके जीवन में 7.5 की तकलीफ चालू है वह ही समझ सकता है इसकी परेशानी को। व्यापार में लगे हुए व्यापार में जिनकी लगातार असफलता चल रही है, या जो पारिवारिक जीवन में हो रहे हैं, तो 7.5 के लिए ये मंत्र देना चाहूँगी। ओम ह्रीं श्रीं नमो
सुव्रत नाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमो मुनि सुव्रत नाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप पश्चिम दिशा में काले रंग की माला के साथ 18,000 की संख्या में आप इसका जप करें। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। शनि वाकई में मैं इस बात को बहुत सिंसियरली बोलना चाहूँगी कि इसका प्रभाव कम करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। और अगर 7.5 नहीं भी लगी है तो भी शनिवार के दिन इसकी एक माला आप अवश्य फेरें, ताकि इसके प्रकोप से, शनि के प्रकोप से आप बचे रहें। इसी प्रकार जब शनि का प्रकोप आता है तो बोलते हैं कि जब अगर कोई कठिनाई आती है तो एक कठिनाई साथ में नहीं आती है, उसके पीछे कठिनाइयों का आंधी तूफान एक साथ आ जाता है। वैसे ही जब शनि का प्रभाव तेज होता है तो राहु और केतु भी पीछे नहीं रहते हैं। वह भी अपनी करामात देने के लिए फटाफट आपके ग्रहों की स्थिति को देते हैं। तो राहु और केतु के प्रभाव को आपकी जिंदगी में कम करने के लिए मैं ये मंत्र देना चाहूँगी। राहु की दशा को सुधारने के लिए ओम ह्रीं श्रीं नमो नेमिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ, ओम ह्रीं श्रीं नमो नेमिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह माला आपको काले रंग की माला के साथ में पूर्व या पश्चिम दोनों में से कोई भी दिशा का आप चुनाव कर सकते हैं। संख्या में आपको राहु के प्रभाव को कम करने के लिए माला का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो कितने लोग कुंडली बनवाते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ बच्चों की कुंडली में शनि राहु केतु का प्रबल प्रभाव रहता है। लेकिन इस प्रभाव को आने में समझिए कि 25 साल या 27 साल या 30 साल का समय लग सकता है। किंतु जब अगर आपका बच्चा बचपन में आपकी बात सुन रहा है तो आप कृपा करके, जैसे 12-13 साल का थोड़ा मैच्योर रहता है, मंत्रों का प्रयोग उतनी संख्या में एक बार आप करवा लें, ताकि उसका इफेक्ट स्ट्रांग नहीं आके कम इफेक्ट उनके जीवन में आए और उनका जीवन की समस्याएं कम बनी रहे, उनके जीवन में समस्याएं कम बनी रहें। केतु के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी ओम ह्रीं श्रीं नमो पार्श्वनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह पूर्व दिशा में नीले रंग की माला के साथ आपको इसका जाप करना है। 7,000 की संख्या के द्वारा अपने इसके जाप को पूर्ण कर सकते हैं। मैंने आपको ग्रहों की शांति के लिए और आपकी जीवन की अनेक समस्याओं के लिए मैंने आपको बहुत मंत्र दिए हैं, और आशा करती हूँ कि आप इन्हीं सब मंत्रों का अपनी स्वयं की समस्या के निवारण के लिए इनका प्रयोग अवश्य करेंगे। प्रतिभा जी, रमेश जी, धर्मेश जी, इन सब का मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप थैंक्स गिविंग करती हूँ कि आप प्रोग्राम को आपने इतना आपने जाना कि कैसे मंत्रों को हम मंत्रों के द्वारा हम कैसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह मंत्र ऐसा क्या करते हैं कि हमारी समस्या का निदान हो जाता है, या कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। कि वाकई में मंत्रों के द्वारा हम शक्ति करते ही हैं, किंतु हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत ताकत आ जाती है। तो मंत्रों के जब से हमारा तेजस शरीर, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर का दूसरा रूप है, एक तो कार्बन शरीर वो अति सूक्ष्म है, सेकंड है तेजस शरीर, तो जिसे वाइटल फोर्स एनर्जी कहा जाता है, आप सर्च कर लीजिएगा, प्राण ऊर्जा जिसे बोलते हैं, उसको एक्टिव करने में मंत्र जितना पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कनेक्शन बार बार रुक रहा है तो 1 ही मिनट में वापस आ सकती हूँ आपकी स्क्रीन पे, मुझे दिख हो रहा है। किंतु इसमें बता सकती हूँ कि तेजस शरीर को प्रभावी बनाकर हमारे कर्मों के आगमन को कम करते हैं, हमें समस्याओं से निजात दिलाते हैं। जब और जोड़ा जाए तो हमारे बहुत सारे कर्मों से निर्जा हो जाएगी। जो कुछ कलर, जो मैं कब से बात कर रही हूँ कि आप इन कलर को आप अपनाएं, या ये कलर शेड के ही आपको मंत्रों की साधना के लिए ये ही कलर शेड चूज करना है, तो देखिए ये कलर शेड्स हैं। आप देख लीजिए, ये वाले जो कलर शेड्स हैं वही आपको, यानी कि जैन ध्वज में जो कलर बताए गए हैं वही रंग आपको अपने मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों के जप में जो कलर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वह सब यही वाले कलर हैं जो कि
चलिए, जो पहले मैंने आपको बताया था कि मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय में जब आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा विकट समस्या एक साथ में आ जाती है, यानी कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, समझ ही नहीं आता है कि इस परिस्थिति से कैसे हैंडल करें, दिमाग काम करना स्टॉप कर देता है हमारा। तो आपातकालीन स्थिति में हम कैसे मंत्रों का प्रयोग करें, यह भी जानना या यह बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक है आज के मेरे इस। देखिए, कभी क्या होता है कि आग लगने पर हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। जी हाँ, आग लगने पर हम इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। वैसे ही यदि आपको अत्यंत दुख की घड़ी, जहाँ पे आपको कुछ मार्ग उसका रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाता है, या किसी के घर में अचानक किसी मुख्य इंसान लापता हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत स्थिति में आपको तेले सहित 1.25 लाख का जाप करना है। तेले सहित 1.25 लाख का जाप करने पर निश्चित ही आपको, तो मैं यह कि मुझे जो पूछा गया है, देखिए मेरे, लेकिन मुझे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका मैं समाधान देना चाहूँगी। पारस जी कच्छा जानना चाहते हैं कि कुछ भी चाहिए या प्रॉपर्टी का जो डील होना है, तो उसके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण कैसे हो, तो मैं बताना चाहूँगी। अनुकूल स्थिति के निर्माण के लिए यह मंत्र पहले आपको बोलना है, ओम ह्रीं नमो उवज्जयाणं। मैं आपको पुनः बोलना चाहूंगी, ह्रीं नमो साहुणं, ह्रीं नमो आय सिद्धाणं, ह्रीं नमो अर्हंताणं। है सिद्धि का मंत्र अनुकूल स्थिति निर्माण करने का मंत्र है, जो आपके अभी नीचे आ गया होगा कमेंट। और इसी तरह से मन वांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी मन वांछित, ओम ह्रीं स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्वामी 1.25 लाख का पर गुलाबी रंग से करने से जो इच्छा है केंद्र पर गुलाबी रंग को यानी जो विशिष्ट मंत्र, सुपर स्पेशल मंत्र चाहिए, तो नमः सिद्धा और जो मुझे पूछे हैं बताएं, जिसका मंत्र है ओम